थिंक इंटरनेट ठीक है, बट कोड फोर्सेस खुद आई थिंक स्लो चल रहा है। तो हाँ, इंटरनेट स्पीड ठीक है, बट कोड फोर्सेस खुद डाउन है, क्योंकि कोड फोर्स पे इस टाइम कॉन्टेस्ट चल रहा है। सो दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि लोड ज़्यादा है सर्वर के ऊपर। 20-25 हज़ार बंदा है इस टाइम पे कॉन्टेस्ट दे रहा है। सो आई थिंक प्रॉबली वी शुड let me see if we can like just give me some time. Okay, this is working now. तो आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम ओपन हो गई होगी जो कि सबको नज़र आ रही है। तो वाटरमेलन प्रॉब्लम का नेम है, ठीक है। तो वेरी इजी प्रॉब्लम। तो आप लोग अगर आपको तो लाइक इस तरह कंसिडर कर लो, दैट्स द बेयर मिनिमम डिफिकल्टी यू कैन एक्सपेक्ट इन अ कॉन्टेस्ट। तो दैट इज 800 डिफिकल्टी। तो जो कोड फोर्सेस के ऊपर ये डिफिकल्टी मार्क होता है ना, किसी भी प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी मार्क होता है, ये इसलिए होता है कि ये किस रेटिंग के कंटेस्टेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। लाइक सबसे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आप होम पे जाएं कोड फोर्सेस के, आपको इधर साइड पे ना कुछ टॉप रेटेड यूजर्स नजर आ रहे होंगे, ये जैसे टूरिस्ट। तो ये इनकी रेटिंग्स हैं, ओके। तो जैसे ये मैं अपनी आईडी आपको शो ओपन करके दिखाता हूँ। सो दिस इज माय करंट रेटिंग और ये मेरी मैक्स रेटिंग है, ओके। तो इस तरह आप लोग जब अकाउंट बनाओगे, और ये रेटिंग किस तरह इंक्रीज होती है जब आप कॉन्टेस्ट देते हो। सो आप इसके ऊपर थोड़ी डिटेल नजर आ रही हो आपकी। 4 साल पहले मैंने रजिस्टर किया था। राइट नाउ आई एम ऑनलाइन, मेरा ईमेल एड्रेस है और ये सारी चीज़ें, और ये है रेटिंग ग्राफ, ठीक है। मैं प्रोफाइल से थोड़ा सा आपको, तो जब आप ओके, तो जो मेरा रेटिंग ग्राफ है, इससे आप लोगों को ये शो हो रहा होगा कि ये जो मैंने सारे कॉन्टेस्ट दिए हैं, ये मैंने पहला कॉन्टेस्ट दिया था 26 अगस्त 2021, ओके। तो ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट था जो कि मैंने आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले दिया था, ठीक है। सो अराउंड 4 years एगो। उसके बाद ये सेकंड कॉन्टेस्ट, तो ये आपकी रेटिंग इंक्रीज होती है। जैसे पहले कॉन्टेस्ट में मेरी रेटिंग 340, पहले आपकी इंक्रीज होती है रेटिंग। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा सकूँ, थोड़ा सा ये देखें, तो फिर ये रेटिंग नीचे भी आती है, ऐसे करते करते करते। तो ये मैं अब ये रैंक 1200 रेटिंग से ऊपर आपका रैंक चेंज हो जाता है। तो ये जो सारा था, इसको कहते हैं न्यूबी, ये ग्रे एरिया जो है। तो जब जैसे चेस, आप लोगों को पता हो चेस के अंदर रैंक्स होते हैं, एक्सपर्ट होता है, लाइक मास्टर, ग्रैंड मास्टर। तो ये रैंक्स, इसके अंदर भी रैंक्स होते हैं। तो सेकंड रैंक को कहते हैं प्यूपिल। सो आई थिंक ये मैं बना था मार्च 2022 में, नियरली आफ्टर 6 to 7 months, ठीक है। उसके बाद बंदा नीचे भी आ जाता है अगर आप कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। देन और इस तरह आप कॉन्टेस्ट देते रहते हो, आपकी रेटिंग प्लस माइनस इंक्रीज होती रहती है। सो आप वैसे देखो तो ग्रेजुअली ये इंक्रीज ही कर रही है, राइट। सो मतलब आपका एक इंक्रीजिंग पैटर्न होता है। ये अभी जैसे मैंने लास्ट काफ़ी टाइम से कॉन्टेस्ट नहीं दिया, ये लास्ट कॉन्टेस्ट एक दिया था, ठीक है। उससे पहले ये कॉन्टेस्ट दिया था। सो ये जो थे, इस टाइम पे मैंने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दिए थे, तब मैं आईओए में मैंने पार्टिसिपेट करना था। बीच में मैंने नहीं के इस लाइक लास्ट 1 year से मैंने नहीं सही तरह कॉन्टेस्ट दिए। सो टोटल नंबर ऑफ, ये अब आपने हर बंदे की, अगर मेरी प्रोफाइल के बारे में आपने देखना है, इधर आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी मेरे बारे में। सो दैट इज़ द, आप इधर जाओगे, ये अभी लोड हो जाए, तो इस पर आपको पता चलेगा कि मैंने कितने नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं। सो आई नियरली पार्टिसिपेटेड इन आई थिंक 200 कॉन्टेस्ट, 184। सो मैंने ओवरऑल कोड फोर्स स्कोर 184 कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन,
So this was my first contest at 26th of August 2021. Then 29, 5, 8, 12, 20, 28. So लाइक कंसिस्टेंसी के साथ आपको पार्टिसिपेट करते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसको मैं सिर्फ इसलिए शो करा रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं 1-2 दिन की प्रैक्टिस के साथ आई कैन डू वेल, दैट्स नॉट द केस। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। और आप लोग फिर एक चीज़ भी सोचोगे कि किसी का दिमाग खराब है कि वो बंदा 3 साल लगा रहे, मतलब इस तरह की इतनी चीज़ें करता रहे। सो इट्स सिंपल, आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हो कि इट्स वेरी फन टू डू। आपको बहुत मज़ा आता है ये करने में, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम्स, अभी मैं प्रॉब्लम्स आपको दिखाऊंगा ना, तो यू वुड रियली लाइक एंजॉय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और आपको एक ना, तो ये साइड पे आपका होता है कि मेरे रैंक्स अप एंड डाउन होता रहता है बंदे का। तो दैट्स लाइक अ गेम। आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें आप अपना रैंक पुश कर रहे हो। ओके, सो ये इसको थोड़ा सा आप इस तरह कंसिडर कर सकते हो। सो अब एक और चीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितने अच्छे हो। आपके लाइक मे बी आई वॉज नॉट दैट गुड। मैंने ज़्यादा लाइक कह लो प्रैक्टिस पे मैंने, तो इनिशियल आपका मैंने जब स्टार्ट किया था आई वॉज इन 9th क्लास। तो यू आर मच मोर सीनियर, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास। तो 9th क्लास में जो बंदा स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा इंप्रूव करने में ज़्यादा। तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं दे हैव अ लाइक बेटर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो उनको ज़्यादा ज़्यादा टाइम कम लगेगा। सो यू कैन कंसिडर इट कि भाई मैं आई थिंक तब मेरी एज कितनी थी, 12 ईयर्स ओल्ड और 13। तो 10 12 13 साल की एज में मैंने स्टार्ट किया था। तो आप लोग मेरे से काफ़ी लाइक एज में, अब उस टाइम की एज और इस टाइम की एज के दरमियान में आप लोग ज़्यादा होगी आपकी। तो देयर इज़ अ बेटर चांस। और ये देखो एक और चीज़, मैंने पहले कॉन्टेस्ट में 0 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। देन इन द देन 1 प्रॉब्लम, वन कितने कॉन्टेस्ट में मैंने एक ही प्रॉब्लम सॉल्व की है। देन एक दिन 2 प्रॉब्लम हो गई। देन 1 0 1 0 2 1 1 1। देन कम्स 3, then 1 2 1, yeah, then 2 3 2 3 1 2 3 4। ओके, तो ये अब देखो 1 से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया विद टाइम, 3 पे आ गए, 2 3 3। अब ये 3 थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया। कुछ बीच में 4 भी आ जाता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होती, 1 पे भी चली जाती है, बट यूजली अगर आप देखो 3 इज अ, ठीक है। ये कॉन्टेस्ट एक आया था, दैट वाज अ इजी वन, सो आई सॉल्व 7। तो ये इजी वाला कॉन्टेस्ट होता है। 3 5 2 6। सो मैं अब फिर 4 पे आ गया। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह आपका लेवल इंक्रीज होता है। आप ये मत सोचना कि एक दिन के अंदर हम लोग इंक्रीज कर देंगे। सो यू हैव टू लाइक कह लो वेट, और आपको जान मारनी पड़ती है। डज एपीआई यूज कोड फोर्सेज? नहीं, उनका अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स गेट बैक टू द प्रॉब्लम्स। ओके, सो ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का मेरा इशू है, तो इसलिए टैब्स लोड नहीं हो रहे जल्दी। व्हाट इज दिस? ओके, तो कोई क्वेश्चन है आपका चैट में लिख दो। मैं अभी जब तक ये लोड होता है तब तक मैं आपका आंसर वो कर, एनी क्वेश्चन? ओके, सो नाउ गेट बैक टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर ना जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस तरह जनरल नहीं होती, लाइक आपका डायरेक्ट नहीं होता, आपको थोड़ा इम्प्लिसिटली एक स्टोरी दी होती है, तो आपने उसके अंदर से मतलब निकालना होता है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम, ठीक है। फॉरगिव me on my English. Okay. So one hot summer day, Peter and his friend Billy decided to buy a watermelon. Okay. They, they chose the biggest and the ripest one in their opinion. After the watermelon was weighed, the scale shows W kilos. तो ये हमें पता चल गया कि जो उसका वेट है
of the watermelon, it's W kg. So they rushed home, dying of thirst, and decided to divide the berry. However, they faced a hard problem. Okay, so now the ये पीछे उन्होंने background story बताई. So now we will get back to the problem. Now, okay, the Peter and Billy are great fans of even numbers. So you all know even numbers. So आप सबको even number का पता है? Even are like those can be divided by 2. So I hope everybody. कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? तो अब मैं जरा आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं. यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको. So Peter and Billy are the great fan of even number. So that's why they wanted to divide the watermelon in such way that each of 2 parts weighs even number of kilos. Okay, so इसको let me get pen and paper तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ. Just give one. मलाइका, मलाइका इधर आओ जल्दी. एक पेंसिल और एक रजिस्टर लेके आओ, जल्दी लाना. तो बेसिकली जो कहना चाह रहा है वो चाह रहा है कि आपके पास एक W kg का वाटरमेलन है. यू वांट टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स सच दैट जो दोनों का जो वेट हो वो इवन हो. तो 2 पार्ट्स आप ऐसे नहीं कर सकते कि लेट्स सपोज आपके पास 6 किलो का तरबूज है तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 3 किलो और 3 किलो में डिवाइड कर दूं, बिकॉज वो इवन नंबर्स नहीं है. राइट, आपके पास 5 किलो का है तो आप उसको इस तरह भी नहीं कर सकते कि उसको मैं जो तो आपके पास अगर 6 किलो का तरबूज है और 5 किलो का है तो उसको आप 2 और 3 किलो में डिवाइड कर दो तो 2 तो इवन नंबर है पर 3 इवन नंबर नहीं है. राइट, तो इसका मतलब है कि ये भी इनवैलिड होगा. तो आपने उसको डिवाइड करना है लाइक इवन नंबर्स के अंदर. सो अब आप लोगों ने जब तक आपको अंदाजा होगा कि ये हर वाटरमेलन तो इवन नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता. जैसे 5 kg है, 5 kg को आप कैसे करोगे? लाइक किसी को पता है कि हम 2 इवन नंबर में 5 kg को कैसे डिवाइड करेंगे? अगर किसी को पता है तो चैट में बताओ. सो अगर तो इवन नंबर हो, अब आगे स्टेटमेंट चलो पढ़ते हैं पूरी, फिर इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. अच्छा, एट द सेम ओके, सो यहाँ से पढ़ते हैं. दैट्स व्हाई दे वांटेड टू डिवाइड द वाटरमेलन इन सच अ वे दैट ईच ऑफ 2 पार्ट्स वेज इवन नंबर ऑफ किलोज. एट द सेम टाइम इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी दैट द पार्ट्स आर इक्वल. ओके, तो वो दोनों आपस में डिवाइड करना चाहते हैं वाटरमेलन को, बट ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 8 किलो का तरबूज है तो जरूरी नहीं आप उसको 4-4 किलो में डिवाइड करोगे. तो बस जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों इवन नंबर में होने चाहिए, जो दो उसके हिस्से करें वो इवन होने चाहिए. ओके, so the boys are extremely tired and want to start their meal as soon as possible. That's why you should help them and find out if they can divide the watermelon in a way they want. For example, for sure, each of them should get a part of positive weight. सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमें बताया जाएगा कि हमें पता है कि वाटरमेलन कितना वेट है, उसका वेट है W kg. तो हमें W गिवन होगा, हमने ये बताना है कि हम इसको 2 इवन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दैट्स द प्रॉब्लम. इस पूरी जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसके जो मेन प्रॉब्लम है, आपको जो उसको कह लो, आपने सबसे पहले जो प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करनी है वो ये है कि W, ये जो पीटा वगैरह एवरीथिंग इग्नोर देम, दे आर नॉट रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम. जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज कि आपको W kg वेट दिया जाएगा, आपने जस्ट बताना है कि हम इसको इवन में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो हम अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं. अब मुझे आपको बताओ जरा, मैं थोड़ा आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे चैट में आंसर करना. इफ वी हैव 6 kg ऑफ वाटरमेलन, 6 किलो का अगर तरबूज है, कैन वी डिवाइड इट इनटू 2 इवन पार्ट्स? जिनको लगता है नहीं वो बताओ क्यों. लाइक हाउ कांट 2 इवन नंबर्स के अंदर हम 6 को नहीं डिवाइड कर सकते, मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते.
लाइक अगर आपके पास भाई बात है 6 किलो का तरबूज है, आपने दो भाई हो, आपने आपस में डिवाइड करना है, तो यू वांट इट कि दोनों के पास इवन नंबर का वेट आए। अभी सोल्यूशन की तरफ ना जाओ, मुझे बस इतना बताओ 6 kg को नहीं कर सकते हैं? लाइक अगर हम सो सात सुहेल ने लिखा है कि हम इसको 3 3 में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भाई बिल्कुल ठीक है। अब के 3 3 में अगर डिवाइड करेंगे तो वो इवन नंबर नहीं है, बट हमने प्रॉब्लम को सही तरह पढ़ो, इसके अंदर एक जगह लिखा हुआ था एट द सेम टाइम इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी दैट पार्ट्स आर इक्वल। तो साहिल इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसको 3 3 में डिवाइड करें, इक्वल होना जरूरी नहीं है दोनों पार्ट्स का। दिस कैन बी डिवाइडेड, अगर हम एक को 2 किलो में कर दें और एक को 4 किलो में कर दें तो दिस कैन बी। तो अच्छा, अब हम थोड़ा इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स सपोज 7 देखते हैं, 7 को कर सकते हैं हम? कैन वी डू 7? 7 को दो इवन नंबर्स में डिवाइड किया जा सकता है। यस तो इसका एक बड़ी बेसिक सी आप रीजन दे सकते हो कि दो इवन नंबर में अगर डिवाइड करना है तो वो नंबर खुद भी इवन होना चाहिए, तो दैट्स अ नेसेसरी कंडीशन कि अगर एक, क्योंकि देखो दो इवन का जब हम सम करते हैं, दो इवन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो दैट इज आल्सो एन इवन नंबर। ओके, सो हम किसी भी ऑड नंबर को दो इवन नंबर्स के अंदर स्प्लिट नहीं कर सकते, राइट? सो अब हमें एक चीज तो बड़ी क्लियरली पता चल गई कि अगर तो नंबर इवन है, ओ सॉरी ऑड है, देन वी कांट। सो कैन वी से कि अगर नंबर इवन है देन वी कैन? तो लुक, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम ऑड के लिए कर सकते हैं, ओके ऑड के लिए हमें पता चल गया हम नहीं कर सकते, बट हमें इवन के लिए ज्यादा सोचना पड़ेगा। ऑड के लिए नहीं कर सकते इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम इवन के लिए कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ इवन नंबर भी ऐसे हों जिनके लिए नहीं हो सकता, सारे इवन नंबर्स के लिए हो सकता है। सो अब्दुल रहमान इज सेइंग हम सारे इवन नंबर्स के लिए कर सकते हैं। चलो लेट्स राइट कोड, हम अब कोड लिखते हैं। ओके, तो हम सबमिट करके देखेंगे। अभी तक हमारा ये सोल्यूशन डिस्कस हुआ है कि हमने जो अगर इवन नंबर है देन वी कैन, और अगर इवन नंबर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अब हम प्रॉब्लम को थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट एंड द ओनली इनपुट लाइन कंटेन्स वेट डब्ल्यू एंड द वेट ऑफ द वाटरमेलन ब्रॉट बाय द बॉयज। ओके, आउटपुट क्या करना है हमने, ये हमें इनपुट मिलेगा, इनपुट में क्या मिलेगा, डब्ल्यू वेट। आउटपुट हमने करना है यस इफ द बॉयज कैन डिवाइड द वाटरमेलन इन टू पार्ट्स, एंड अगर नहीं कर सकते तो हमने नो प्रिंट करना है। सो एग्जांपल दी हुई है, 8 इनपुट था, आउटपुट उसका यस है क्योंकि 8 इवन नंबर है, हम इवन नंबर के लिए कर सकते हैं जैसे हमने कहा। तो अभी तक हमारा सोल्यूशन सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है। ओके, सो वो नाउ वी हैव टू राइट अ कोड। जो कोड क्या करेगा, कोड को इनपुट मिलेगा एक नंबर जो कि डब्ल्यू होगा, ठीक है, और तब वो कोड उसके ऊपर उसको प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट देगा बाय चेकिंग कि ये है। लाइक जैसे एक रोबोट है, अगर हमने एक रोबोट बनाया है इस काम के लिए कि वो उसको तरबूज मिलेगा, वो चेक करके बताएगा कि ये इवन में हो सकता है कि नहीं, तो वो क्या करेगा रोबोट, उसका वेट करेगा। वेट हमें वो करके बता रहा है 8 है, तो जो रोबोट के अंदर का प्रोग्राम है, जो उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, वो 8 को, जो 8 उसको इनपुट मिलेगा, वो से एक डिसीजन लेगा कि 8 को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फिर वो आगे यूजर को बताएगा। तो वी हैव टू राइट दैट कोड सिंपल इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सो वी वुड राइट इट इन सी प्लस प्लस। तो मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ओके, okay, wait, just give me 1 minute. So wait, let me close the tabs. तो यहाँ तक सबको क्लियर है बात? सो वी कैन टेक एनी, नहीं हम नहीं लेंगे, वो हमें इनपुट में देंगे, हमने सिर्फ इनपुट लेना है, इनपुट में जो भी नंबर होगा फिर हम उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। अभी मैं इसका कोड राइट करता हूँ, वेट करो।
तो आप लोग ज्यादातर ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते होगे आई बिलीव। यस, तो सीन इस तरह करके हमने इसका इनपुट लेना है। सो लेट मी शेयर माई फुल स्क्रीन। आई गेस मुझे फुल स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। शेयरिंग मैं दोबारा से शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ, अब आई थिंक आप लोग मेरी को मेरी फुल स्क्रीन नजर आ रही होगी। सो ओके, सो लेट्स ओपन एनी फाइल। सो दैट्स अ सीपीपी फाइल। ओके, मैं इसके अंदर जो ऑलरेडी कोड लिखा है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। सो आप लोग ऊपर ये देख सकते हो दैट्स डॉट सीपीपी फाइल, मतलब इसका सी प्लस प्लस फाइल का यही एक्सटेंशन होती है। सो ओके, तो आई थिंक मैं अपना साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज करता हूँ। तो सबको क्लियर नजर आ रहा है साइज, मतलब स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है। आगे कुछ लोगों ने काफी एफिशिएंटली खुद ही कोड लिख के भेज दिए, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो आपने सी प्लस प्लस के अंदर कुछ बेसिक चीजें है ना, दैट इज लाइक कह लो स्टार्टर। सो आप लोगों ने वो सबको आना चाहिए। सो जैसे कि इनपुट के लिए हमें एक चीज इंक्लूड करनी पड़ती है, दैट्स आईओ स्ट्रीम। तो ये आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि हमने इस कोड में इनपुट भी लेना है आउटपुट भी लेना है। तो जैसे पाइथन के अंदर आप लोगों को पता हो हम लोग लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं समटाइम्स, तो इसके अंदर भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स जो कि आपने करनी है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है बस इसका। और ये पाइथन के अंदर हम कोड लिख देते हैं वैसे ही। सी प्लस प्लस के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, राइट। एक मेन फंक्शन के अंदर आपने सारा काम करना होता है। तो ये जितना अभी तक मैंने कोड लिखा है ये तो उससे जबानी याद कर लो, ये तो आपने सारे प्रोग्राम्स में लिखना ही लिखना है फॉर सी प्लस प्लस। अब इससे आगे क्या करना है, अब हमें तो अब हमें क्या करना होगा। गाइस एक मसला हो गया है कि मेरी जो है ना मोबाइल की चार्जिंग काफ़ी लो रह गई है, तो इसलिए मुझे अपना हैंड फ्री वापस लैपटॉप के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज सम वियर्ड मेरा मोबाइल और हैंड फ्री का जो सेम पोर्ट है एक ही जगह से कनेक्ट होती हैं। सो मे बी आई कैन डू दिस वे। हेलो, कैन यू हेयर मी? मतलब चैट में ज़रा लिख के बता दें। अभी मैंने हैंड फ्री मूव कर दिया बट आई थिंक स्टिल आवाज़ तो आ रही होगी क्लियर। आवाज़ क्लियर है ना? चलें, दैट्स गुड। ओके ओके, दैट्स गुड इफ इट्स बेटर। ओके, आगे अब आगे करते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने कोड लिखा है ना, दैट्स वाज यू कैन सो नॉर्मल। आपने हमेशा हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम से पहले लिखना ही लिखना है। तो अभी जो हम वापस आते हैं अपने लाइक कह लो उस प्रॉब्लम के ऊपर, तो दैट वाज कि जो हमने ये प्रोग्राम इसका लिखना है, हमें इनपुट मिलेगा एक नंबर, तो सबसे पहले और उसको हमने प्रोसेस करके आउटपुट करना है। तो जो पहला काम है दैट इज वी हैव टू एडमिट। ओके, सो अब उसको करने के लिए हम लेट्स बैक टू द कंपाइलर। तो इनपुट कैसे लेते हैं हम पाइथन के अंदर? अगर मैं थोड़ा सा पाइथन वाला, जिन लोगों को पाइथन का पता है ऑलरेडी, उनके सामने अगर मैं पाइथन वाला थोड़ा स्टाइल में लिखूं तो थोड़ा इस तरह होगा कि हम a इज इक्वल टू इंट इनपुट, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह होगा ना। सो बट सी प्लस प्लस में इस तरह नहीं होगा। अब सी प्लस प्लस में एक चीज जो मैं आपको क्लियरली बता दूं, पाइथन के अंदर एक आप लोगों को चलो पता होगी चीज कि हम जब फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया इस तरह कर दिया इंट इनपुट, मैंने इनपुट ले लिया, उसके बाद अगर मैं ये करूं प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो क्या आउटपुट होगा? अगर मैं सिर्फ ये दो लाइनों का कोड पाइथन के अंदर लिखूं तो इंटीजर आउटपुट करेगा। यस यस, क्योंकि इसकी टाइप इंटीजर है। तो क्योंकि अब इसमें वो खुद से डिटरमाइन कर लेता है कि मेरे पाइथन कर लेता है कि मेरे वेरिएबल की क्या टाइप होगी। सो
लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता। सी प्लस प्लस में आपने पहले लिखना है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल ए बना रहा हूँ, डब्ल्यू बनाते हैं, डब्ल्यू वेट है ना, तो ये डिक्लेयर कर दिया मैंने, तो हमने इसके अंदर पहले डेटा टाइप उसकी डिफाइन करनी है। तो वी हैव टू डिफाइन कि डेटा टाइप है क्या। सो इन दिस केस इट वाज इंटीजर, क्योंकि हमें जो वेट मिलेगा दैट इज एन इंटीजर नंबर, राइट। सो इट्स एन इंटीजर। अब इसके बाद हमने इनपुट लेना है। सो वी नाउ वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट। ओके, सो इनपुट सेपरेट लाइन पे लेना है, एक साथ नहीं लिखा जाता। सो वी विल लेट सी इन, सी इन फॉर इनपुट एंड सी आउट इज यूज फॉर आउटपुट। सो इनपुट के लिए ग्रेटर ग्रेटर के आई थिंक साइन यूज होते हैं। आई होप दिस ग्रेटर फॉर इनपुट। और अगर आपने इसको बाद में फॉर एग्जांपल इसी नंबर को मैंने आउटपुट करना हो तो आई वुड यूज सी आउट डब्ल्यू। तो दैट्स हाउ वी आउटपुट, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? यस, सेमीकोलंस आर नेसेसरी एट द ईच एंड, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। तो अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में मैं इसको इधर भी लिख देता हूँ ना, दिस विल स्टिल वर्क। पाइथन में वो इस चीज से डिटरमाइन करता है कि मेरी लाइन का एंड हो रही है कि अगर हम अगली लाइन पे लिखना शुरू कर दें। सी प्लस प्लस में वो डिटरमाइन करता है बाय सेमीकोलन। जब हम सेमीकोलन राइट करते हैं तो देन इट विल नो कि यहाँ पे मेरी कमांड एंड हो रही है। एंड जो ये वाली जो चीज होती है ना, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्कोप को डिफाइन करने के लिए होते हैं। जैसे पाइथन के अंदर अगर हम इनको ना यूज करें और मैं इस वन इंडेंटेशन के बाद लिखूं तो इसको पता चल जाएगा कि ये सारा इस फंक्शन के अंदर है, राइट। बट मैंने जैसे बताया कि सी प्लस प्लस इज नॉट एन इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज। सो उसके लिए हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो जो इन ब्रैकेट्स के, सॉरी, इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाएगी ना, चाहे वो जिस इंडेंटेशन में जो मर्जी लिखी है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दिस विल स्टिल वर्क। ओके, वी डोंट, हाँ। सो बिकॉज अब इसमें नहीं, तो अब मैं इसको लिख दूं इट विल स्टिल वर्क। अब बैक टू द प्रॉब्लम, हमें आउटपुट अभी नहीं करना। अब हमने डब्ल्यू इनपुट ले लिया, तो वी हैव टू वर्क ऑन डब्ल्यू। तो अब जो हमने कोड लिखा था दैट वाज इफ। अब पाइथन के अंदर क्या होगा, पाइथन के अंदर आप ब्रैकेट ना लगाओ, पाइथन में आप इस तरह लिखते हो तो डब्ल्यू मॉड 2 समथिंग लाइक दैट। सो पाइथन इस तरह होगी। बट सी प्लस प्लस में मैंने पहले बताया हमें इंडेंटेशंस के ऊपर बेस्ड हमें इसको ब्रैकेट्स में लिखना होता है, तो हमने ये ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है। इफ डब्ल्यू मॉड 2 इज डबल इक्वल टू 0। अब ये नहीं आएगा इधर, इट्स नॉट पाइथन, सो ये नहीं आएगा। दिस, इस कंडीशन का हमने स्कोप डिफाइन करना है। तो इसके अंदर जो लिखा जाएगा दैट्स वुड बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो अब इन दो ब्रैकेट्स के अंदर कोड होगा दैट वुड रन, राइट। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखना है, अगर इवन है देन व्हाट, क्या आउटपुट करना है हमने, सी आउट। हमने जो किया था, यस वी हैव टू एंड एल आउटपुट, यस। अब एंडल क्या है, न्यू लाइन। पाइथन में ऑटोमेटिकली होता है जब आप प्रिंट करते हो ना, इट्स गोस टू न्यू लाइन। सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता, राइट। सी प्लस प्लस ऐसी नहीं है। सी प्लस के बाद में अगर आप आउटपुट करते हो इट वुड नॉट गो टू न्यू लाइन, यू हैव टू से, यू हैव टू प्रिंट अ न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट। सो हमेशा याद रखना। तो इफ यू वांट टू एंड इन, ओके, सो दैट्स यस। एल्स, यहां तक तो सिंटैक्स काफी फेमिलियर है पाइथन के साथ। इफ एल्स, एल्स आउट, नो। सो दैट वाज द कोड जो हमने डिस्कस किया था कि अगर W को इनपुट लेंगे, अगर W इवन हुआ। अब जो इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई हमें इस, ये क्या चीज है, लाइक व्हाई वी यूज्ड W mod 2। ओके, जो जिनका ये क्वेश्चन है, जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही, हाउ डू वी चेक अ नंबर इज इवन और नॉट, वी विल चेक इट बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है देन इट मींस इट्स एन इवन नंबर, और वो नहीं होता देन इट मींस ऑड नंबर। तो जो मॉड, ये दिस इज आल्सो मॉड, द परसेंट साइन इज फॉर मॉड, ठीक है। आई डोंट नो पाइथन में क्या था, आई होप यही था, आई बिलीव, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जब मैं W को 2 पे डिवाइड करूंगा, सो इफ इट इज अ रिमाइंडर देन रिमाइंडर 0 देन इट्स फाइन। अब इसको एक और लिखने का भी तरीका हो सकता है, व्हाट इज दैट, W डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, एक और बात, पाइथन में डबल डिवाइड लगाते हैं इंटीजर डिवीजन के लिए, राइट। सी प्लस प्लस में सिंगल डिवीजन जब हम करते हैं ये इंटीजर डिवीजन ही होगी, तो देयर इज नो
वे आप एक इंटीजर को डिवाइड करो और वो पॉइंट में चला जाए, बिकॉज डब्ल्यू इज एन इंटीजर, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे उसकी इंटीजर डिवीजन नहीं होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, लाइक वन अदर वे ऑफ राइटिंग इट, होपफुली यू अंडरस्टैंड इट, डब्ल्यू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, मैंने टू पे डिवाइड किया, देन इसको मल्टीप्लाई बाई टू किया, या फिर इस तरह कर दो डब्ल्यू डिवाइड बाई टू, यस मल्टीप्लाई बाई टू डबल इक्वल टू डब्ल्यू अगेन, मैंने टू पे डिवाइड किया, उसको दोबारा टू से मल्टीप्लाई किया। अगर तो ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ होता और उसको जब मैं दोबारा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो डब्ल्यू के इक्वल हो जाना चाहिए, राइट? ये बात किसको समझ नहीं आई? तो दैट्स आल्सो अ वे कि अगर हम w को 2 पे डिवाइड करें, उसको दोबारा मल्टीप्लाई, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ था, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ 5 डिवाइड बाय 2, दिस वुड हैव गिवन अस 2, बिकॉज़ जब 2.5 आता है, जब 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं वो उसको लोअर कर देगा, इंटीजर डिवीजन करेगा, सो दैट वुड रिटर्न अस 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 नॉट इक्वल टू 5। How do we deal with floats? We will discuss it later. So there is a data type in C++, we can use float. Okay, so if you don't want it to be like divided by integer, so you can use it, but here we want it to be integer. So this is another way of checking if the number is even or not, but we will stick back to this one because this is a classic way, or you can say much better way. So this was the whole code. So now I'm going to run it. Okay, so because this is a local server, so then, oh wait, I accidentally are you able to wait, I accidentally left the meeting, let me rejoin. Are you able to see my screen? Okay, so let's continue. So this was the, so now I'm running the code program. So because मैंने काफी दिन से इसको नहीं रन किया, so it would take a little time, तो इसका वो जो है ओपन होने के लिए, so there is some error right there, let's check it out. What's the error? What's the error? ओके, सो हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया, ठीक है। सो लेट्स गिव इट इन इनपुट। हमारा 8 आंसर था ना, सो द इनपुट वाज 8, राइट? सो 8 इज आउटपुटिंग नो, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? We are making an error. Can anybody identify it? I can see the what is the error. Are you able to see the error? ये जो नजर आ रहा है इसी के अंदर एरर है, ये एरर है, ये इधर इधर W लिखा हुआ, इधर 0 होना चाहिए था। हमें जब वो दूसरा तरीका लगाया तो डिडंट चेंज यार, एग्जैक्टली, सो देयर शुड बी 0। ओके, तो लेट्स रन इट अगेन। तो हमने इस कोड को दोबारा रन किया, टर्मिनल वापस, अब इसके अंदर हमें 8 इनपुट देंगे। सो 8 वाज इनपुट, जो मैंने इधर 8 राइट किया, इट्स अगेन रिटर्न नो, बिकॉज मैंने शायद इसको सेव नहीं किया। आई होप दैट वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि फाइल को शायद सेव करना भी जरूरी होता है। होपफुली दिस वर्क, यस नाउ इट्स रिटर्न, यस। ओके, दोबारा रन करके हम इसको डिफरेंट नंबर दे के देखते हैं। लोकली टेस्ट कर लो सबमिट करने से पहले। लेट्स गिव इट 7। 7 इज एन ऑड नंबर, सो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नो है, राइट? सो दिस आउटपुट नो, सो इट्स वर्किंग। आप और भी टेस्ट कर सकते हो, लाइक गिव न्यू नंबर्स, मतलब बड़ा नंबर थोड़ा देके। 56 इट्स एन इंटीजर, सो इट शुड रिटर्न यस, इट्स रिटर्निंग यस। अब्दुल रहमान ने कहा 17 चेक करें, लेट्स चेक इट 17 एज वेल। 17 17 is an odd number, right? So it should return no. 156, I think it's enough टेस्टिंग होगी। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। कंट्रोल A कंट्रोल C, कॉपी कर लिया हमने कोड। लेट्स गेट बैक टू द आर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थी,
यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा सबमिट का। लेट्स सबमिट इट। आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी हम सबमिट इसको कर सकते हैं या नहीं, बट लेट मी टेल यू व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, हमारा कोड ठीक है या नहीं। किस किस को लगता है कि हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा कोड। सबको लगता है। तो चलो आप सबके अगेंस्ट में मुझे लगता है ये नहीं एक्सेप्ट होगा। सो इफ समबडी कैन फिगर आउट, अभी से मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम में मसला है, इस कोड के अंदर मसला है। कोड के अंदर मसला नहीं है, आपके सोल्यूशन में मसला है। कोड हमने ठीक लिखा है, जो आपने सोल्यूशन बताया था उसके मुताबिक हमने कोड लिखा है। कोड इज एक्चुअली जो आपने सोल्यूशन बनाया था। सो सोल्यूशन ठीक है, वो कोड ठीक है, सोल्यूशन जो आपने इनिशियली बनाया था आई थिंक वो गलत है। थिंक अबाउट दैट। सो इसी तरह के प्रॉब्लम होंगे आप, और आप लोग बैठ जाओगे ओ माय गॉड ये हमारा, हम ऑलमोस्ट कह लो 90% हमने सोल्यूशन जो किया है दैट्स एग्जैक्टली राइट। सिंटैक्स एरर नथिंग, लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर। ये रूम ऐसा, आपने पहले कोई कोड लिखा हो तो आपने वही कॉपी करके भेज दिया किसी का, ये आपने पहले कुछ महीने सबमिट किया था तो क्या इसमें था आपको याद नहीं है। वट वाज द लाइक आपने इस कोड के अंदर लिखा हुआ है आपने एक चीज। ओह माय गॉड व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। इसमें एरर नहीं था, तो जो हमने अभी कोड लिखा है और जो ये लिखा है ये दोनों डिफरेंट है। देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दोनों कोड्स के दरमियान में। ट्राई टू फिगर इट आउट। नो दिस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, रिटर्न क्लॉज लिख दो कोई मसला नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। रिटर्न जीरो विल नॉट क्रिएट अ डिफरेंस। लॉजिकली सोचो, कोड में ना देखो, कोड हमने जो आपने मुझे सोल्यूशन बताया ना कि अगर इवन हो तो यस और अगर ऑड हो तो नो, मैंने वही कोड लिखा है, कोड बिल्कुल ठीक है जो आपने बताया है सोल्यूशन मुझे। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कोड है वो ठीक है। अब आप अपने सोल्यूशन में मसला ढूंढो, सोल्यूशन में क्या मसला हो सकता है कि इवन नंबर के लिए, हर इवन नंबर के लिए हम यस कह रहे हैं और हर ऑड नंबर के लिए नो कह रहे हैं, तो इसमें कोई मसला है। ट्राई टू फाइंड आउट। I don't know why my internet is so damn slow. Number of boys doesn't matter here. Any test case, find a counter example जो कि solution पे काम नहीं करेगी। कोड फोर्स चल रहा है, ओके कॉन्टेस्ट चल रहा है, दैट्स व्हाई कोड फोर्स इज बिहेविंग रियली स्लो। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना नेगेटिव नंबर के लिए काम नहीं करेगा, उन्होंने ऊपर बताया हुआ था कि हमारा जो मिनिमम नंबर 1 हो सकता है, मैक्सिमम नंबर 100 हो सकता है, इसके बाद वो इनपुट ही नहीं देंगे। So there is no negative numbers in our input. There are two boys. There are no three boys. There are two boys. दो ही बॉयज हैं। जी तो गाइस,
ये देख लो, मिनिमम उसने कहा 1 से लेके 100 तक हो सकता है हमारा W, इससे ज्यादा नहीं होगा। यस। चलो मैं आपको चैट में एक नंबर लिख के भेजा हूँ। बट अबाउट अगर हमारा वाटरमेलन 2 किलो का हो, हाउ वुड यू डिवाइड इट? इट्स एन इवन नंबर। टेक्निकली तो ये 2 इवन नंबर के अंदर डिवाइड हो जाना चाहिए। सो व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, कोड फोर्सेस पे डिसेबल्ड है सबमिशन। तो आप लोगों ने कहा था कि जो इवन नंबर हैं सारे इवन नंबर वो डिवाइड हो सकते हैं, राइट? मतलब इवन नंबर को 2 इवन नंबर में डिवाइड, तो 2 एक इवन नंबर है और 2 सबसे छोटा इवन नंबर है। 0 इज नॉट एन इवन नंबर। मतलब इवन नंबर्स को कह सकते हैं, बट हेयर इट्स नॉट, क्योंकि हमने डिवाइड करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है दैट्स व्हाई वी वांट टू डिवाइड इन सच अ वे दैट ईच ऑफ द पार्ट इक्वल एट द टाइम इट्स नॉट एक्सट्रीमली वांटेड। तो दोनों को बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। एंड ये लास्ट लाइन में ना लिखा हुआ है फॉर श्योर ईच ऑफ देम शुड गेट अ weight of positive weight, so we cannot give 0, राइट? हम दोनों में से 0 तो किसी को नहीं दे सकते ना। तो 2 जो है वो सबसे छोटा इवन नंबर है, तो इसको मजीद आप 2 इवन नंबर में कैसे डिवाइड करोगे? कैन यू? तो अगर मैं जो हम लेट्स गेट बैक टू आवर कोड, अगर मैं इसको रन करता हूं, अब मुझे खुद बताओ 2 के लिए क्या आंसर आना चाहिए? अब रन करते हैं जो आपने कोड कहा था। मैं किस लिए कह रहा था कि दिस विल नॉट वर्क? ये देखो 2 पे आपका कोड दे रहा है यस, बट जो कि कोड तो ठीक है, कोड में जो आपने लिखा है वही कर रहा है, ठीक है? जो आपकी लॉजिक है उसके साथ कोड तो ठीक है, बट आपकी लॉजिक ही गलत थी। आपने कहा हर इवन नंबर के लिए यस और हर ऑड नंबर के लिए नो है। तो देखो ना, ये ट्रिकी पार्ट्स हैं। लाइक दिस इज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रिकी पार्ट। तो इसमें ये था कि अगर आपके पास 2 किलो का वाटरमेलन है ना, यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू फर्दर इनटू 2 इंटीजर नंबर्स। तो ओनली वे टू डिवाइड इट्स 1 1, और दैट्स नॉट अलाउड, सो इट मींस यू कैन नॉट। अब 4 को कर सकते हैं हम, 4 को नेक्स्ट, यस वी कैन, 4 को किया जा सकता है 2 2 के अंदर। बाकी सारे इवन नंबर्स को कर सकते हैं हम, बस 2 को नहीं कर सकते। सो वी हैव टू पुट अ स्पेशल कंडीशन फॉर 2। तो लेट्स गेट, अब हमने टॉप कोड में आएंगे, एंड, राइट, एंड so that somebody wants to join the meeting. Okay, right? तो अभी तो एंड w not equal to 2, so that's a condition। क्योंकि अगर 2 के इक्वल है देन इट शुड रिटर्न नो। तो हमने एंड लगाया कि एक तो उसका, बट वो 2 नहीं होना चाहिए। so सब अब पुट अ प्लस इफ यू अंडरस्टैंड कि मसला क्या था और उसका क्या हमने सॉल्व किया, एंड पुट अ माइनस अगर आपको समझ नहीं आई। पुट अ माइनस इन द चैट अगर आपको समझ नहीं आई। कोई मसला नहीं, दोबारा से हम समझाएंगे शुरू से। इजी, आई थिंक सिर्फ 5 लोगों ने रिप्लाई किया, बाकी क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5 लोगों का रिप्लाई आया, बाकियों का नहीं आया। बाकी 3 लोग कौन है, जरा रिप्लाई कर दो भाई। अच्छा जी, हमजा शाहिद को समझ नहीं आई। मैंने कहा था माइनस लो, आपने नो। क्या समझ नहीं है हमजा भाई? ओके, तो अब हम दोबारा कोड रन करते हैं। हमजा मैसेज में लिखो जरा क्या चीज समझ नहीं आई। ये लो,
टू में यस आ रहा है। ओ भाई, अब लोग आप लोग सोचोगे ये गलत, ये तो कोड ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। कंट्रोल एस दबा के ना कोड फाइल सेव करनी होती। हाँ, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इंशाल्लाह। दिस विल रिटर्न नो राइट नाउ। यस, इट्स रिटर्निंग नो। यस, इट्स गिविंग नो। सबको नजर आ रहा होगा, आई होप। So now it's a correct code। अगर आप इसको कोड फोर्सेस में सबमिट करोगे यू विल गेट एन एक्सेप्टेड, बट राइट नाउ आई थिंक सो कि कोड फोर्सेस वालों को दौरे पड़े हुए हैं क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहा है तो वो लोग अलाउ नहीं कर रहे सबमिट करना, बट शायद कर दें। लेट्स चेक। हाँ, तो क्या मसला है? 50 को मैंने भी क्या किया जा सकता है मेरे कोड के मुताबिक। ये लो, हम 50 दे के देख लेते हैं। 50 पे आपके मुताबिक यस, यस ही आंसर करना चाहिए ना। यस ही कर रहा है आउटपुट अब्दुल रहमान। 50 देने में नंबर, हमने कहा है, हमारा सोल्यूशन ठीक था, सारे इवन नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं दो इवन में। यार जैसे कोई भी नंबर इवन ले लो, हम एक 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 पार्ट जो लेट्स सपोज क्या नाम था, पीटर और बिली था ना, बिली को हम उस जो भी इवन हमें मिलेगा तरबूज उसका 2 किलो निकाल के दे देंगे, जो बाकी बचेगा वो पीटर को दे देंगे। ठीक है, तो अब 2 किलो के तरबूज में से 2 किलो बिली को दे दो, पीछे बच के जाएगा आपके पास जीरो, तो दैट्स नॉट अलाउड। बट अगर आपके पास इससे बड़ा तरबूज है ऑफ एनी इवन नंबर, 4 किलो 6 किलो, तो देन यू कैन, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके हमजा, एज फार एज आई नो यू आर नॉट अ सुंदर स्टूडेंट, ठीक है। Probably you are a BSS student, ठीक है, so you are not a Sundarshan student right now। uh, okay, तो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? कर दो हाँ, लो मुबारक हो भाई, सबमिशन ओपन हो गया। लेट्स सबमिट आवर कोड। ये वाला कोड नहीं है, लेट्स गो बैक, कॉपी कोड, पेस्ट इट हियर, लेट्स सबमिट इट। ये कोड हमारा इनक्यू में आ रहा है, आपको शायद नजर आ रहा है ऊपर। वेट, इट्स रनिंग ऑन टेस्ट केस 8। हमारा कोड टेस्ट हो रहा है, लेट्स देखते हैं कि एक्सेप्ट होता है या नहीं। रनिंग ऑन टेस्ट केस 11। दुआएं पढ़ो भाई, दुआएं पढ़ो, शाबाश। तो जो आपका कोड है ना, अब जो हमने कोड लिखा था उसको एक इनपुट नहीं देंगे, वो बार बार हर किसी का हर कोई इनपुट देके ना वो चेक करेंगे कोड फोर्सेस वाले बैक एंड पे, तो जो कोड शुड वर्क। तो वो लोग अभी उन्होंने यही किया एग्जैक्टली। सो नाउ इट्स गेट एक्सेप्टेड। तो फाइनली द ग्रीन, यू कैन सी द ग्रीन पार्ट। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने पहले कोड सबमिट किया हुआ है, आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेड। सो राइट, तो ये और एक्सेप्टेड हो गया। अच्छा, शुड बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और कोई और चीज, एनीथिंग, या एक प्रॉब्लम और करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए? टेल मी क्विकली क्विकली। इफ यू हैव क्वेश्चन जस्ट पुट इट इन अ चैट, मैं साथ साथ आंसर कर दूंगा। आई थिंक एक प्रॉब्लम और करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आई थिंक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल इसको मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो इसको मैं नो 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 नो, मसला मसला हो गया, मसला मसला मसला। मैंने वॉइस बंद कर दी थी इसकी, तो रिकॉर्डिंग के अंदर वॉइस म्यूट होनी है। ओह माय गॉड, रिकॉर्डिंग में मसले होंगे भाई। नेक्स्ट टाइम से ना मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम किया करूंगा।
उधर वो ज़्यादा बेहतर है, वो साथ ही अपलोड हो जाती है उधर ही। ओके, मेरे पास ओबीएस स्टूडियो है, मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा था, बट मैंने मसला ये किया मैंने कि मीटिंग की ना इधर वॉइस बंद कर दी थी मैंने फ्रॉम हेयर। मैंने ये साउंड ऑफ कर दिया था, तो आई थिंक लैपटॉप के ऊपर जो मैं दोनों डिवाइसेस से कनेक्टेड हूँ, लैपटॉप और मोबाइल से। तो अभी क्लास एंड नहीं हुई, बाय द वे जो जाना चाह रहे हैं उनकी मर्जी है, बट मैं एक प्रॉब्लम और करवाऊंगा, ठीक है, फॉर दोज। तो अभी क्लास ऑफिशियली एंड नहीं हुई। सो व्हाई नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि लास्ट ईयर आई थी, लास्ट ईयर के राउंड वन के अंदर। व्हाट अबाउट दैट? नो, आई एम नॉट गोइंग टू अनम्यूट एनीवन, सॉरी। इसका कल हम मसला हुआ था काफी ज्यादा। सो आई थिंक आई शुड माई कॉन्टेस्ट। सो लास्ट ईयर जो कॉन्टेस्ट हुआ था, होपफुली आई वुड गेट। कौन सा था? दैट वाज अ हार्ड वन, आई बिलीव। Okay, okay, okay. New Voice Lab. I think somewhere it was somewhere 2025 में ही था ना? हाँ, ये लो, लास्ट सेकंड लास्ट कॉन्टेस्ट जो मैंने दिया था वही था। सो यू कैन चेक मैं कितने दिनों से इनएक्टिव हूँ इसके ऊपर। ओके, लेकिन मैंने 3 सॉल्व किए थे उसमें। राइट, सो दिस वाज द प्रॉब्लम। वुडन स्टिक्स, आई थिंक इट्स हार्ड वन, आई बिलीव सो। चलो यार, लेट्स डू इट। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है आई गेस, बट हो जाना चाहिए। आप लोगों को समझाना मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई राइटिंग की चीज़ नहीं है, but let's do it। चलो करते हैं। सबको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आ रही होगी? ओके, तो, अभी पहले प्रॉब्लम के अंदर ये है कि अच्छा, यू आर अ प्राउड ओनर ऑफ एन स्टिक्स, ईच स्टिक हैज एन इंटीजर लेंथ फ्रॉम 1 to n, द लेंथ ऑफ द स्टिक इज डिस्टिंक्ट। ओके, अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, लाइक इतनी सी स्टेटमेंट से इससे ये पता चलता है कि हमारे पास n स्टिक्स हैं, n इज एनी नंबर, ठीक है, जो कि हम इनपुट में देंगे वो लोग। ईच स्टिक कैन इंटीजर लेंथ फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब ये भी पता चल गया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन n, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या चीज पता चली कि दो स्टिक्स की लेंथ सेम नहीं होगी, दे आर डिस्टिंक्ट मींस द लेंथ्स आर डिफरेंट, कोई दो स्टिक आपके पास सेम लेंथ की नहीं होगी। ओके, तो इस पूरी स्टेटमेंट से आपके पास पता चलता है कि आपका n स्टिक्स हैं, हर किसी की लेंथ 1 से लेके n तक और सारी डिफरेंट है। तो इससे आप क्या ड्राइव कर सकते हो? इससे आप ये ड्राइव कर सकते हो कि आपके पास n स्टिक्स हैं, हर कोई डिफरेंट लेंथ की है और मैक्सिमम लेंथ n है और मिनिमम 1 है, तो उसका मतलब आपके पास 1 लेंथ की भी स्टिक है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, ठीक है, 7 8 अप टू n तक हर लेंथ की स्टिक एक एक मौजूद है। ये समझ आई बात? ये सारी कंडीशंस को देखो जो ऊपर उसने कंडीशंस दी हैं कि आपके पास n स्टिक्स हैं, हर स्टिक की लेंथ 1 से लेके n तक हो सकती है और सारी डिफरेंट है, ठीक है, सारी डिफरेंट है। तो अगर किसी की दो नहीं है तो इट मींस एक 1 लेंथ की होगी, एक 2 की, एक 3 की। कितनी पॉसिबल डिफरेंट लेंथ हो सकती है स्ट्रिंग की? टोटल n लेंथ्स हो सकती हैं पॉसिबल, 1 2 3 4 अप टू n, और टोटल लेंथ भी, टोटल स्टिक्स भी n है। सो इट मींस देयर आर टोटल, हर लेंथ की एक स्टिक मौजूद है एंड देयर आर टोटल n स्टिक्स। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। ये किसी को क्लियर नहीं है तो जरा बताए चैट में जल्दी से। So now we know that we have a
stick of length each length. Okay, move on. We want to arrange the sticks in a row. Okay, we want to arrange sticks in a row. There is a string s of length n minus 1 that describes the arrangement of the requirements of arrangements. Okay, अब वो कहते हैं हमने अरेंज करना है स्ट्रिंग्स को, उसके लिए उन्होंने एक हमें स्ट्रिंग दी है लेंथ. स्ट्रिंग इधर से मतलब रस्सी नहीं है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, आपको पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप. तो वो कहता है हमें एक स्ट्रिंग दीजिए जिसकी लेंथ है जो कि एक टेक्स्ट होता है, तो n माइनस वन लेंथ का टेक्स्ट है दैट डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अरेंजमेंट्स. अच्छा, स्पेसिफिकली फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n minus 1 the if the s of I is less than 1 less than equal to 1. Okay, so I think I have to do something right now, so let's do it. Okay, अभी मोबाइल का कैमरा ऑन करता हूँ so you guys can can you guys see the notebook? Hopefully you can. Okay, I don't know, test कर रहा हूँ, hopefully this will work. So पिन कर लो इसको, मतलब ये जो है ना, ताकि आपको क्लियरिटी से नजर आ जाए. सो दे सेज दैट, इसको बॉक्सेस बनाता हूँ मैं. ओके, लेट्स सपोज हमारा जो एन है, टेस्ट कैसे करते हैं, सॉरी अगेन, बॉक्सेस हैं, एग्जांपल लिखेंगे 7 बॉक्सेस हमारे पास टोटल. ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 7 बॉक्सेस हैं, हर किसी के अंदर एक स्टिक पड़ी है. ठीक है, लाइक इसके अंदर अब हमने स्टिक्स को अरेंज करना है. आई होप यू कैन सी, हमने इसके अंदर ना स्टिक्स को अरेंज करना है इन बॉक्सेस के अंदर. अब कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशंस क्या है जो उन्होंने हमें ऊपर बताई हुई हैं. उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी ऑफ लेंथ n-1 जो कि किस किस उसके अंदर दो तरह के कैरेक्टर्स होंगे, ग्रेटर देन का कैरेक्टर होगा या लेस देन का कैरेक्टर होगा. ठीक है, उसके अंदर दो तरह के कैरेक्टर होंगे. ठीक है, अब उससे नीचे आते हैं. ये फॉर एग्जांपल इस टेस्ट केस को देखें, इसमें लेंथ 7 है, वो हमारी स्ट्रिंग है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड देन अगेन लेस देन. ठीक है, ये क्लियर. अब ये n-1 है क्योंकि n हमारा 7 था, क्योंकि ये 7 ऊपर बॉक्स है जो हमारे पास स्टिक्स हैं, तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ये कितनी लेंथ की है, 6 लेंथ की, राइट. तो इसको चैट भी साथ ओपन कर लो. ओके, तो ये अब इतनी लेंथ की है. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब हम स्टेटमेंट द्वारा पढ़ते हैं, जरा आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इफ एस ऑफ आई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू लेस देन, then the length of the string at position i+1 must be smaller than all the sticks before it, and if the I is greater then the length of the sticks must be greater than all the strings before it. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब ये, अब इसको मैं अगर इंटरप्रेट करूँ ना, इसको मैं इधर लिखता हूँ ग्रेटर देन, लेस देन, इधर देख रहा हूँ आगे क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड देन अगेन लेस देन. यस, जो i+1 और ये बात कर रहा है वो स्ट्रिंग के नहीं, वो आई जो i+1 की आई की बात कर रहा है ना, दैट इज क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ले लो या जिसके अरे के पोजीशंस ले लो, दोनों की सेम है. तो वो कह रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नंबर आई, स्ट्रिंग नंबर जो, अच्छा ये जो प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करता है ना, तो इट्स नंबर फ्रॉम 1 to n-1, सो दे आर फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n-1. मतलब इसका क्या है कि इंडेक्स जो हुई है वो 0 से नहीं हुई, वो 1 से इंडेक्स हुई है. जो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग में होते हैं हमारे इंडेक्सेस वो 0 से होते हैं इंडेक्स्ड, बट हेयर जो उसने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया वो 1 से किया हुआ है. तो वो क्या कह रहा है कि इफ फॉर एग्जांपल हम i की वैल्यू इक्वल टू 1 लेते हैं, तो कह रहा है इफ s ऑफ 1 जो स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स है इज इफ इट्स लेस देन द लेंथ ऑफ द स्टिक्स एट पोजीशन i+1 व्हिच इज 2 मस्ट बी स्मॉलर देन ऑल स्टिक्स बिफोर इट. तो ये कहना चाह रहा है कि अगर तो इफ आई दिस आई वाज स्मॉलर,
ठीक है, अब दूसरी क्योंकि ये ग्रेटर है तो हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। तो इफ एस ऑफ वन, क्योंकि अभी हम पहले को डील कर रहे हैं इसलिए मैं एस ऑफ वन कह रहा हूँ, एस ऑफ वन इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द स्टिक एट पोजीशन आई प्लस वन मस्ट बी लार्जर देन ऑल द स्टिक्स बिफोर इट। तो अब ये कह रहा है कि क्योंकि अब इधर ग्रेटर है तो इससे हमें ये वो कहता है कि जो इधर आपने स्टिक रखनी है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑल द स्टिक्स बिफोर इट। तो फोर मैं इस तरह नहीं कर सकता कि इसके अंदर 5 लेंथ की स्टिक रख दूं और इसके अंदर 4 लेंथ की, बिकॉज कंडीशन क्या रिक्वायर कर रही है हमें कि इससे पहले जितनी भी स्टिक्स होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन, दिस स्टिक शुड बी ग्रेटर देन ऑल द स्टिक्स बिफोर इट, राइट। और यही अगर इधर लेस देन होता देन दिस, जो भी स्टिक इधर आनी थी दैट शुड बी लेस देन, बट अभी इधर ग्रेटर देन। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दिस यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी स्टिक आएगी दैट शुड बी लेस देन ऑल द स्टिक्स बिफोर इट। तो अगर मैं इधर लेट्स सपोज 4 पुट करता हूँ, इधर 5 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे जो इसका जो पीछे वाले जितने भी हैं उन सबसे छोटी होनी चाहिए, तो 4 से भी छोटी होनी चाहिए। तो देयर इज अ वे आई कैन पुट 3 हियर, राइट। समझ आ रही है कैमरा एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर हुई सबको, अब आगे आ जाते हैं मूव, ये ग्रेटर ग्रेटर, अब इस तरह करके अब हमें इसको फिल करना है, हमें कोड लिखना है जो कि इसको ऑटोमेटिकली फिल करेगा, हमें लेंथ दी होगी। किसी के पास कोई सोल्यूशन है, कोई आइडिया है, हाउ वुड वी लाइक सॉल्व इट? अब इसको सिंपल लो, आपके पास एन स्टिक्स हैं, स्टिक 1 भी है, 2 भी है, इस तरह सारी स्टिक्स हैं। तो अब आपने इसको अरेंज करना शुरू करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की जगह हम इंसानों ने अगर ये करना होता तो हम क्या करते? वो तो कोड में होगा ना, सोल्यूशन पहले बताओ, कोड को बाद में करना है, पहले हमने नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, देन वी वुड कोड इट। तो अगर किसी इंसान ने करना हो तो सॉल्व इसको, तो वो इस तरह करेगा कि हाँ भाई पहले देखेगा, अच्छा इसने ग्रेटर का इधर एक दो स्टिक्स रख देगा, देन अगली कंडीशन देखेगा, अच्छा ये ग्रेटर है। अब इसका मतलब है कि जो इधर आनी चाहिए ये सबसे बड़ी होनी चाहिए, मतलब इधर जो भी स्टिक आएगी वो इन दोनों से छोटी होगी, और जो इधर स्टिक आएगी वो इससे बड़ी होगी, राइट। तो अब सबसे पहला, अब इसको एक अल्टरनेट, अब देखो यही आपने चीज सीखनी है कि हम इसको, जो एक तो प्रॉब्लम है, अब इसको अरेंज करने के और दो भी तरीके हैं कि मैं इसको अरेंज करूं, एक है कि मैं उसको पुट करूं स्टिक्स को। तो मेरे दिन में भी सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन तो नहीं है बट एक आइडिया आ रहा है, दैट इज व्हाट अबाउट अगर हम ट्राई करें कि हम वन को किधर रखेंगे, जिसकी स्टिक की लेंथ वन होगी हम उसको किधर रखेंगे? बाय, जरूरी तो हम फर्स्ट इंडेक्स पर रखेंगे, जिसकी लेंथ वन है उसको अगर हम पहले इंडेक्स पे रख देते हैं, तो मैं इधर वन पे रख दिया। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल कहता है कि जो इधर नंबर आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन। अब फॉर एग्जांपल, और इधर जो सिंबल कह रहा है लेस देन का सिंबल आया हुआ है, तो वो इधर तो हमने वन से छोटी तो कोई स्टिक है ही नहीं, तो इधर तो वन आ ही नहीं सकता। जब आप इस वाले थर्ड इंडेक्स पे स्टिक रखने लगोगे, तो अगर मैंने वन पे रख दी, वन पे वन रख दिया, तो जब थर्ड इंडेक्स पे आएंगे तो इधर क्या कौन सी स्टिक रखोगे जो वन से छोटी हो? जीरो लेंथ की, जीरो तो है ही नहीं हमारे पास, सो वी कैन नॉट पुट वन ऑन द फर्स्ट इंडेक्स। वैसा कह रहे हैं कि सेकंड पे रखेंगे, कोशिश नहीं करनी हमने, ठीक है, उसमें वो कोशिश को कोई नंबर नहीं देगा, हमने रखना है उसको। तो अब आपने एक ना लाइक रूल निकालना है, फॉर अब मैं बताता हूँ, इसको ना देखो, इस एग्जाम्पल को ना देखो, आप रूल निकालो एक कि क्या ऐसा रूल होगा कि मैं अगर लाइक जिससे मुझे कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए कि मुझे डायरेक्टली पता चल जाए कि वन को इसी पोजीशन पर रखेंगे, नो मैटर, मतलब उस स्ट्रिंग को मैं देखूं, मतलब ये जो मुझे स्ट्रिंग दी हुई है इसको मैं देखूं, कोई भी स्ट्रिंग दी होगी, और उसको मैं यूज करके मैं एक रूल बनाता हूँ कि अगर ये इस तरह होगा तो इस तरह करते करते वन इस जगह पे आएगा। तो वन के लिए रूल बनाओ। मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम को शॉर्टेज कर लिया हमने, सब प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने पहले ये देखना है कि हमने छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फॉर दैट पर्पसेस वी आर सेइंग कि हम वन को किधर रखेंगे। तो पहली चीज है हमने वन को रखना है। तो ये मैंने इसके वैसे कोड तो लिखा हुआ है, बट कोड को भी नहीं देखना, बट मैं जो कह रहा हूँ कि बैक, तो है किसी के पास कोई आइडिया?
दैट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम बाय द वे। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा भाई कितनी मुश्किल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ हार्ड प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। इन स्ट्रिंग्स को देखते हैं। अच्छा पहली स्ट्रिंग को देखो, पहली स्ट्रिंग है ग्रेटर, इसका क्या मतलब है कि जो इधर स्टिक आएगी, जो इसके बाद आएगी स्टिक, अब मैं क्योंकि स्टिक्स मैंने इनके दरमियान में रखनी है, राइट? ऐसे ही है ना, इनके दरमियान में मैंने स्टिक्स रखनी है। अब मैं पहले को देखता हूँ, पहली कंडीशन को, वो कहते हैं कि यार ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि जो इससे पहले स्टिक्स आएंगी, यही था ना इसका, क्या था? हाँ, तो जो इधर स्टिक आएगी वो इन सबसे बड़ी होनी चाहिए पीछे वालों से, ऐसे ही है ना? जो इधर स्टिक आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑल द सिक्स बिफोर इट। बट अबाउट के मैं वन इधर रख दूं, अगर मैं वन इधर रख दूं, वुड इट वर्क? वन तो सबसे छोटा है, तो अगर मैं इधर कोई भी स्ट्रिंग रख दूंगा वो नहीं काम करेगी, क्योंकि वन तो सबसे छोटा है। तो हम तो चाहते हैं कि जो इधर स्ट्रिंग हो वो सबसे बड़ी हो, सो वन वुडंट वर्क हियर, राइट? हम कहे चलो आगे चलते हैं, मतलब वन इधर नहीं काम करेगा। अच्छा वन इधर काम कर सकता है, अब क्योंकि इधर कोई कंडीशन नहीं है तो वन इधर पुट किया जा सकता है, तो हम इधर पॉसिबिलिटी लगा लेते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वन को इधर रखा जा सके। हम अभी रख नहीं रहे, हम चेक कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, तो मैंने इधर लगा दिया क्रॉस। कैन यू सी इट? यहाँ पे वन, क्योंकि यहाँ पे वन पहली पोजीशन पे रखा जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट सेकंड पे नहीं रखा जा सकता, बिकॉज हमने देखा कि क्योंकि ये ग्रेटर का सिंबल है, तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो पिछले सबसे बड़ा होना चाहिए, देन इट्स नॉट। सेकंड पे आ जाते हैं, ऐसे चलो, अच्छा सेकंड पे आते हैं। अभी आ गया लेस देन का। अच्छा मैं अब एक और तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, कि अभी जो लेस देन वाले सिंबल्स हैं ना उनको इग्नोर करो, सिर्फ ग्रेटर वाले सिंबल्स देखो, ठीक है? अभी लेस देन वालों को इग्नोर करो, सिर्फ ग्रेटर देन वाले सिंबल देखो। इस वाले ग्रेटर सिंबल पे आते हैं। मैं वन को अगर इधर रखूं, वुड इट वर्क? वन को इधर नहीं रखा जा सकता, उसकी रीजन क्या है कि वन को तो इन सबसे बड़ा होना चाहिए जितने भी पीछे हैं, राइट? तो वन इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि अब इससे पीछे तो तीन नंबर होने चाहिए। तो इधर फॉर एग्जाम्पल मैं तीन नंबर रख देता हूँ, कोई भी तीन नंबर, लाइक सपोज 2 3 4, तो वन तो इन तीनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो वन, वन यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ से सेम हेयर, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इधर जो नंबर आना चाहिए वो इन सब पीछे वालों से बड़ा होना चाहिए, तो वन यहाँ पे भी नहीं आ सकता। सबको समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और वन इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी ग्रेटर है, समझ आ रही है? अली नकवी, सबको समझ आ रही? अभी छोड़ो वन कहाँ पे आएगा, बस अभी हम इसको देखो। अब वन इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि वन इन सबसे बड़ा होना चाहिए, तो वन इधर नहीं आएगा। तो ओके, हमने फाइंड आउट किया कि ओके वन यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब इससे हमें एक चीज पता चली जो जनरली हमने देखी, कि जितने भी ग्रेटर के सिंबल्स हैं इसके बाद हम वन नहीं लगा सकते, बिकॉज देखो ग्रेटर का सिंबल है तो ग्रेटर के सिंबल से जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे बड़े होने चाहिए, तो वन से तो कोई मतलब उसको पीछे वाले सब एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, तो वन तो किसी से भी बड़ा नहीं है। सो वन विल नेवर कम आफ्टर, फिनिश द सेंटेंस। वन कभी भी नहीं आएगा किस नंबर के बाद? ग्रेटर देन, एग्जैक्टली। सो वन कभी भी ग्रेटर देन के बाद नहीं आएगा, दैट सिंपल इज दैट। ओके, ये पता चल गया। अब आ जाते हैं हमारे पास जो पॉसिबल पोजीशन है कि लेस देन के बाद हम लगा सकते हैं वन को, राइट? हम्म, अब इसके बारे में सोचो, सोचो सोचो, नोटबुक पेंसिल निकाल लो, ट्राई करो। अब वन को लेस देन सिंबल के बाद में रखने की कोशिश करते हैं, तो लेस देन का सिंबल कहते हैं कि दिस शुड बी स्मॉलर देन ऑल दिस, ठीक है? इधर भी रखा जा सकता है, ओके। अब यहां भी आ गया कि वन शुड बी स्मॉलर देन ऑल दिस, जो उससे पहले आ रहे हैं, सही बात है, चलो इधर रखा जा सकता है वन को, ठीक है? अब एक और स्मॉलर का सिंबल भी है, ये वाला, तो वन शुड बी स्मॉलर देन ऑल ऑफ दिस,
तो इधर भी रखा जा सकता है। अब ये हमारे पास तीन पोजीशन है, किधर रखना चाहिए वन को? वन सबसे छोटा है। अब तीन पोजीशन है हमारे पास, ये है और ये है। लास्ट पे रखना चाहिए, उसकी रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं वन को इधर रख देता हूँ, लास्ट पे नहीं रखता, तो जो इधर नंबर आएगा वो तो वन से बड़ा होगा ऑब्वियसली, ऐसे ही है ना? जो नंबर इधर आएगा दैट वुड बी ग्रेटर देन वन। सो ये तो कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी। तो हमने वन को अब हमें एक चीज पता चल गई, वी वुड पुट वन कहां पे पुट करेंगे? जो लास्ट वाला स्मॉलर देन का सिंबल होगा ना, जो लास्ट स्मॉलर देन का सिंबल होगा उसके बाद। समझ आई बात? क्योंकि ग्रेटर हमने पहले डिफाइन किया, ग्रेटर देन के बाद हम वन नहीं लिख सकते। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी। देन हमने ऑब्जर्वेशन ये की कि अगर दो फॉर एग्जांपल स्मॉलर देन के सिंबल आ रहे हैं, देन उसके बाद नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अभी तो इधर तो कोई भी सिंबल नहीं था, पहले के बाद तो कोई सिंबल नहीं है ना, ठीक है, तो इसको भी हम स्मॉलर देन का सिंबल कंसीडर कर लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्मॉलर देन का सिंबल क्या कहता है? स्मॉलर देन का सिंबल कहता है कि इधर जो भी नंबर आएगा वो पिछले से बड़ा होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ऐसे ही था ना, समथिंग लाइक दैट। चलो इसको छोड़ो, मतलब इग्नोर इट। तो हम अब इससे पता चल गया कि हमारे पास तीन पॉसिबल पोजीशन थी, पहली पोजीशन ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, तो हमने हमेशा इसको लास्ट पे रखना है, तो वन वुड शुड कम एट द वेरी लास्ट, राइट? बिकॉज देखो, हमने पहले देखा ग्रेटर देन के सिंबल के बाद वन रखना बेवकूफी है, और फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्मॉलर देन के सिंबल्स हैं तो हम लास्ट वाले स्मॉलर देन के सिंबल के बाद रखेंगे, क्योंकि अगर हमने उससे पहले किसी के बाद रख दिया तो, और फिर हमने उधर कोई एक और नंबर रखा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि अगर मैंने इधर वन रख देता और फिर इधर मेरे पास रखने के कोई एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि जो मैंने इधर एलिमेंट रखना था वो इन सबसे बड़ा होना चाहिए था। एक्चुअली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, आप उसको जरा देखो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ग्रेटर देन का सिंबल है दैट, एक मिनट, वेट 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 वेट, व्हाट? अच्छा यार, एक ही जो मसला है ना वो इसमें यह है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी सी एम्बिगुअस है, तो हम मतलब क्योंकि जो उन्होंने लेस देन का सिंबल है ना, बिकॉज लाइक दिस इज अ लेस देन सिंबल, राइट? और दिस इज अ ग्रेटर देन सिंबल, ऐसे ही होता है, आई एम नॉट श्योर। बट उन्होंने ये कहा हुआ है कि जब ये वाला सिंबल आएगा ना, तो इसको मतलब उन्होंने कहा हुआ कि उसके बाद जो नंबर आएगा दैट शुड बी लार्जर देन एवरीवन। तो इधर वाला जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन, मतलब कह लो ये ग्रेटर है और ये लेस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक। हाँ, बट इधर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उल्टा किया हुआ है उन्होंने, कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। देखो स्टेटमेंट में पढ़ो जरा, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड लाइन पढ़ो, ये वाली उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ इट इज दिस वाला, तो जो उसके बाद जो नंबर आना चाहिए दैट शुड बी लार्जर देन ऑल द बिफोर इट, तो इधर लार्जर आएगा, इधर स्मॉलर आएगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये कह रही थी कि हमें स्ट्रिंग्स मिली हैं वन से लेके एन लेंथ की, हमारे पास वन की भी है, टू, थ्री, फोर, फाइव, एवरी लेंथ की स्ट्रिंग है। देन वो हमें एक स्ट्रिंग देता है। स्ट्रिंग क्या होती है कि वो हमें कंडीशन देता है कि दो कंजेक्टिव, अब फॉर एग्जाम्पल हमने बॉक्सेस के अंदर स्टिक्स रखनी है सच दैट कि ये वाली कंडीशन मीट हो। कंडीशन क्या मीट हो कि ये वाली, उसके दरम्यान में उसने कुछ कंडीशन लगाई हुई है। कंडीशन ये थी कि पहली कंडीशन थी कि अगर ये वाला सिंबल आ जाता है तो जो नेक्स्ट बॉक्स में हमने स्टिक रखनी है वो सबसे वाली पीछे वाला सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको इस तरह ट्रांसलेट, ठीक है? और अगर तो ये वाला आ जाता है सिंबल, तो ये वाले सारे ग्रेटर होने चाहिए, जो इधर हमने रखना है दैट शुड बी स्मॉलर। तो ये स्टेटमेंट में ही उल्टा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है, मतलब था थोड़ी सी ये गंदी सी प्रॉब्लम है, तो इतनी प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, बट प्रॉब्लम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट अब इसको सॉल्व तो करना ही है ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में तो हाँ, इट्स ऑपोजिट ऑफ द कंडीशन, ठीक है, जो लगा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको मैं कह रहा था कि दिस इज द स्मॉलर देन, तो मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ। एक्चुअली में ये लार्जर देन का सिंबल है, बट इसको स्मॉलर देन का सिंबल बोलते हैं हम। तो अब आप बस इसको इस तरह देखना कि मैं उल्टा बोलूंगा सारे सिंबल्स को। So this is the smaller than symbol and this is the larger than symbol, right? बस
हाँ मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो जो स्टेटमेंट कह रही है, मैं लाइक एक जनरली जो हमारी मैथ्स में होता है वो तो ये होता है, बट मैं स्टेटमेंट के मुताबिक आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा था। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये इसको मैं क्या कहते हैं ना स्मॉलर देन बोल रहा था। तो बस आप समझो उल्टा, अपना दिमाग भी थोड़ा सा उल्टा कर लो। ओके लेट्स ट्राई नाउ। ओके, तो अब हमने इससे पता चला, ये पूरी हमने अब ये तो चलो इस केस में था ना, अब हमने एक जनरल कंडीशन इधर लिख लेते हैं कि वन कहाँ पे आएगा, वन विल नॉट appear after sorry for my bad handwriting, after this symbol, yes, greater than symbol। ओके so इसके बाद वन कभी भी नहीं आएगा, will not appear, सॉरी। एक कंडीशन, पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन ये थी कि वन वुड अपीयर आफ्टर लास्ट लेस देन सिंबल। यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? ये वन को पुट करने का तरीका क्लियर हो गया ना सबको? अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन टू टू। अब वन को तो हम इस तरह पुट कर लेंगे, मतलब आपके साथ मैं कोई भी आपको दे दूं केस, आप वन को पुट कर लोगे, बट नाउ टेल मी कि हम टू को कैसे पुट करेंगे, टू को कहां पुट करेंगे? अच्छा चलो अभी हम ना थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं सिनेरियो को। जस्ट कंसीडर कि हमारे पास सारे लेस देन के सिंबल हैं, ग्रेटर देन के सिंबल है ही नहीं, तो क्या सोल्यूशन होगा? जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाले सारे सिंबल्स हैं, तो अब वन तो यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट लेस देन के सिंबल के बाद वन आ जाएगा। सॉरी कैमरा थोड़ा सा, ये हमारे पास सिंबल्स थे, तो जो लेस देन के सिंबल्स के बाद एंड पे वन आ जाएगा। अब टू कहाँ पे आएगा? टू यहाँ पे आएगा, थ्री यहाँ पे आएगा, फोर यहाँ पे आएगा, फाइव यहाँ पे आएगा। देयर इज नो अदर वे, राइट? अगर सारे लेस देन है, और वही अगर मैं इसको सारे ग्रेटर देन कह देता हूँ, सॉरी, तो देयर इज नो वे, वन को इधर पुट करेंगे, टू को इधर, थ्री को इधर, फोर को इधर, फाइव को इधर, ऐसे ही है ना? सो सेम इस चीज को अगर हम कंटिन्यू करें कि जो मैं अभी इस वाली प्रॉब्लम के अंदर आए, इस वाले सोल्यूशन के अंदर मैंने वन को लास्ट में पुट कर दिया, मैं ग्रेटर देन वन को भी इग्नोर करता हूँ, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट चेक द लेस देन। तो एक लेस देन का सिंबल ये था, एक लेस देन का सिंबल ये था, तो अगर मैं इस लेस देन के सिंबल के बाद, मैंने एक लेस देन सिंबल के बाद ये पुट किया, उसके बाद जो दूसरा इधर से उल्टे तरफ से स्टार्ट करेंगे पुट करना लेस देन वाले सिंबलों के बाद, तो जो पहला हमें उल्टी तरफ से पहला लेस देन का सिंबल मिलेगा उधर वन रख देंगे, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ये फिर लेस देन का मैं इधर टू रख दिया, देन मूव ऑन, लास्ट पे आ गए, यहाँ पे थ्री पुट कर देंगे, ठीक है? गेटिंग? अब हम अब यहां तक तो हो गया, लेस देन के बाद हमने पुट कर, अब हमने फोर को पुट करना है, फोर फाइव सिक्स सेवन। तो अब इधर हम ये वाली अगर इस चीज को यूज करें, इसमें हमने इस ऑर्डर में पुट किया था, यहाँ पे देखो, जब लेस देन के सिंबल्स थे हम इस ऑर्डर में गए थे, जब ग्रेटर देन के सिंबल्स थे हम इस ऑर्डर में जाएंगे। सो सेम गोज हियर, हमने वन टू थ्री को इस तरह पुट कर दिया, मैंने फोर को पुट करना है, अब इस तरफ जाएंगे, ये ग्रेटर देन का सिंबल नजर आया, फोर पुट कर दिया, फाइव सिक्स सेवन, तो दैट्स आई थिंक दैट्स द सोल्यूशन। तो आप लोग इसको इस तरह देखो, दैट्स अ पजल, लाइक कभी कभी देखे ना आपने पजल, तो पजल शुरू शुरू में हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा होता कि यार मतलब कहाँ से सॉल्व करें, कुछ समझ नहीं आ रही, बस एक लाइक एक कहीं से क्रैक होने की जरूरत होती है, लाइक वन हिंट एक जगह से क्रैक हुआ एंड देन यू गो ऑन लाइक, तो हमने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, जहां से हमने स्टार्ट किया कि भाई वन पहले तो ग्रेटर देन के बाद अपीयर नहीं होगा जो हमने इधर लिखा, देन हमने कहा कि वन लास्ट के बाद अपीयर होगा, वन को पुट किया, फिर हमने कहा अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम ग्रेटर देन को इग्नोर करें, टू को कहाँ आएगा, टू इधर आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, देन वी से अच्छा फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन के सिंबल नहीं, लेस देन के उल्टे हैं, तो मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर है, तो हमने ये कहा हमने पहले वन पुट किया इस ऑर्डर में, अब इसका हमने कोड करना है। सोल्यूशन सबको क्लियर है? किसी को सोल्यूशन ना समझ आया हो?
अब्दुल्ला एंड अदर साद। सोल्यूशन क्लियर है ना? सो कोड करें फिर इसको, लेट्स कोड इट। ओके, लेट्स कोड इट। तो मैं कैमरा ज़रा टर्न ऑफ कर लूँ। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द कोडिंग। ये बॉय, ओके, मैं दोबारा इतना लंबा कोड नहीं लिखना चाहता, मतलब कोड लंबा कोड तो नहीं था खैर, बस मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि दैट इज लाइक मस्ट हैव, हर के अंदर होना चाहिए, एवरी सिंगल वन। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? यस यस, यू विल गेट द पेपर्स टू सॉल्व। आपको मतलब रफ वर्क के लिए पेपर्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आई के अंदर भी मिलते हैं, पीओआई के अंदर भी मिलेंगे, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स कोड इट। अब कोड करने के लिए जो पहली जो चीज़ है ना, वो ये है कि हमने इनपुट लेना है। तो लेट्स मूव। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। पहले ये था कि हमें एक इनपुट मिलता था, ठीक है, और हमने इसको सॉल्व करके, अब उसने कहा मल्टीपल इनपुट्स हैं। तो यार जरा पढ़ो, ईच टेस्ट कंटेन्स मल्टीपल टेस्ट केसेस। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट केसेस फॉलोज, फॉर द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन। अच्छा, अब लास्ट टाइम क्या था कि हमें सिर्फ एक इनपुट दिया गया था एंड वी हैव टू मतलब उसको सॉल्व कर दिया, बट अब हमें मल्टीपल, अब हमें इधर 5 इनपुट्स दिए गए, तो हमने 5 डिफरेंट इनपुट्स के लिए सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा, तो हम इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। हम कहते हैं ओके, हम पहले टेस्ट केसेस के लिए हमारे पास टोटल, अब आप लोग कहोगे ये यकदम से कहाँ से आ गई है ये, तो ये स्निपेट्स हैं, तो ये मेरे चलो एडिटर के अंदर है, सॉरी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने मल्टीपल टेस्ट केसेस सॉल्व करने थे, राइट, टी टेस्ट केसेस। तो अब मैंने क्या किया, इधर फॉर लूप लगाई और मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्वर। ये फंक्शंस का पता है ना सबको जिन्होंने पाइथन वगैरह की हुई है। तो मैंने टी टाइम्स एक फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्वर। तो अब मैं एक टेस्ट केस को इधर हैंडल कर सकता हूँ। तो अब मुझे वो चीज को देखने की जरूरत नहीं है, बस वो नीचे बार बार जितनी दफा भी होगा वो कॉल कर देगा सॉल्वर को, राइट। तो अभी जैसे इधर था, इसमें 5 केसेस हैं, वो पहले इसके लिए कॉल करेगा, तो मैं बस एक इनपुट को कंसिडर कर सकता हूँ। तो और एक इनपुट के अंदर क्या मिलेगा मुझे, एक एन टोटल लेंथ मिलेगी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेंगी कितनी है, और दूसरी क्या मिलेगी, एक स्ट्रिंग मिलेगी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है ये मिलेंगी, और एक स्ट्रिंग मिलेगी। ऐसे ही है। ओके, so let's move. Oh my god, my laptop is, you can say, on fire right now. Okay, so let's code it now. So first I have to take input an integer n, which is the length of a length of the I'm so not sorry, it's not length, it's number of sticks, right? Then I have to take another input string s, which is the string, right, जो कि स्ट्रिंग हमें मिलेगी जिसके अंदर हमें वो कंडीशन बताई हुई ग्रेटर देन लेस देन वाली सारी। ऐसे ही है। नाउ वी हैव टू राइट अ कोड। अब हमारे कोड के मुताबिक अब मैं एक पाइथन के अंदर लिस्ट होती है, कोड फॉर सी प्लस प्लस के अंदर अरे यूज होता है वर्ड, और कोड फॉर्स की प्रॉब्लम्स के अंदर भी वो अरे यूज करेंगे। तो जो अरे यूज करते हैं, अरे मींस लिस्ट, राइट। तो बट अरे सी प्लस प्लस के अंदर भी जो अरेज हैं उनकी डेटा टाइप आपने पहले डिफाइन करनी होती है। तो अब मैं ओके, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास अरे बन गई। अब ये आंसर है, अभी ये खाली पड़ी है, मुझे इसके अंदर नहीं पता कि क्या क्या होगा, बट जहां पे मैंने 1 पुट करना होगा मैं इसके अंदर जाके पुट कर दूंगा, और फिर एट द एंड इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। यही है ना।
एट देन हमने आउटपुट करना है, तो ये आंसर हमारा आउटपुट होगा, एट देन हम इस आंसर को प्रिंट करेंगे। समझ आ रही है सबको? हाँ, वॉइड इज लाइक दो तरह की चीजें होती है, एक होता है प्रोसीजर, एक होता है फंक्शन। तो जो वॉइड फंक्शन इज जैसा प्रोसीजर, यू कैन से, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर मैंने इससे रिटर्न करवाना था ना कुछ, मैं इधर लिखता है कौन सी डेटा टाइप वगैरह मैंने रिटर्न करनी होती, स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती, कुछ रिटर्न करना होता तो होता। इसमें मैंने कुछ भी रिटर्न कर, दैट्स अ वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग, लाइक इसका रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। यस, सो इसमें हमने रिटर्न कुछ नहीं करना। सो दैट्स बेसिकली व्हाट इज आंसर। आंसर मैंने एक अरे बनाई है, लाइक अरे किस तरह होती है, लिस्ट। और इसके अंदर जैसे ये लिस्ट नहीं बनाते आप लोग पाइथन के अंदर 5 4, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। तो एट द एंड जो मेरा आंसर होगा वो एक लिस्ट में होगा। तो ये मैंने एन लेंथ की लिस्ट डिफाइन की है अभी, इसके अंदर मैंने कुछ रखा नहीं है, अभी खाली है। एन पोजीशंस को मैंने अलॉट किया कि हाँ ये मेरे आंसर होंगी, ठीक है। मैंने एन लेंथ की एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, स्ट्रिंग कह रहा हूँ सॉरी, अरे डिफाइन की है, जिसके अंदर मैं अपने आंसर स्टोर करूंगा और बाद में उसको आउटपुट कर दूंगा। हाँ मतलब ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ की, अरे हर दफा में मतलब कि कितनी है, ठीक है। तो अभी हम समझो एक टेस्ट का यही कोड है, बाकी जो सारा बाहर हमने किया ना वो काम पहले का था, दैट्स नॉट रेलिवेंट। अभी इसके लिए सिर्फ ये रेलिवेंट है, एक टेस्ट केस को सॉल्व कर दें हम। ओके, अब आंसर की अरे बन गई। अब नाउ जस्ट ये सारा साथ इनपुट लिया मैंने, इनिशियलाइज किया, दैट्स एवरीथिंग। नाउ मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, मैंने वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर लिया। सो आई क्या है, सबसे पहले मैंने, सॉरी आई कह रहा हूँ इसको, तो ये पूरी अरे है ना, ये वन से लेके एन तक चलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, लेस देन इक्वल टू एन, प्लस प्लस मीन्स के एक एक वन प्लस, हर स्टेप इसका जो स्टेप है वो वन का होगा। तो अभी राइट नाउ, ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले करंट नंबर जिसको मैंने हैंडल करना है दैट्स वन। तो मैं देखूंगा मैंने वन कहाँ पे रखना है। तो इस लूप के अंदर ये लूप जो रन होगी, दैट विल आई विल हैंडल वन। अब मैंने सबसे पहले देखना वन को कहाँ रखना है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो आपको एक चीज बताई थी जब हम सॉल्व कर रहे थे, मैंने कहा था कि हम सबसे पहले उल्टा चलेंगे। चलो इसको बल्कि रिमूव करो, सॉरी इट्स नॉट देखिए मैं एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इम्प्लीमेंट करने का। जब मैं आपको पेपर पे एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा था कि एट द एंड कि हम क्या करेंगे, एक दफा उल्टा रन करेंगे, जहां जहां पे लेस देन का सिंबल आएगा उसके बाद हम नंबर स्टोर करते जाएंगे इस ऑर्डर में, और फिर हम मतलब पहले राइट टू लेफ्ट जाएंगे और फिर लेफ्ट टू राइट एक दफा आएंगे, और जहां जहां नंबर आता होगा हम एक ऑर्डर में प्लेस करते जाएंगे, दैट्स इट। याद है ना सबको, मैंने यही कहा था ना? आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हो सब, कोई बोलो भी यार, कंफ्यूज हो रहे हो, दोबारा एक्सप्लेन करो। ये देखो, पेन किधर गया, पेन 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 पेन, वेयर द पेंसिल, ये ओके। दोबारा देखो, जब मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा था मैंने कहा था किधर गया, हाँ ये वाला, मैंने कहा था हम उल्टा चलेंगे, जहां पे हमें लेस देन का सिंबल मिलेगा उधर वन रखेंगे, फिर जो अगला लेस देन का मिलेगा उधर टू रखेंगे, फिर जो अगला मिलेगा उसके बाद थ्री रख देंगे, तो इस तरह चलते जाएंगे। अब जहां पे एंड हो गया, अब उल्टा चलना है, इस तरफ को जाना है। अब हम ग्रेटर देन के सिंबल्स देखेंगे, जब उल्टा चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन के सिंबल्स देखेंगे, क्योंकि लेस देन के सारे तो कवर कर लिए ना हमने। इस तरफ देखेंगे, ये ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, ये सॉरी ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, इसके बाद हमने फोर पुट कर दिया, फिर अगला ग्रेटर देन का सिंबल आया उसके बाद फाइव पुट कर दिया, अगला ग्रेटर देन का सिंबल आया उसके बाद सिक्स पुट कर दिया, अगला ग्रेटर देन का सिंबल आया उसके बाद सेवन पुट कर दिया, ऑर्डर में गया, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई और दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी देखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन ग्रेटर देन, ये वाली मेरे पास स्ट्रिंग थी। अब मैंने प्लेस करना, मैं इधर से चलूंगा, हमारे पास सबसे पहले ग्रेटर देन का सिंबल आया, ग्रेटर देन ही है ना, यस ग्रेटर देन, ठीक है। ये लेस देन का सिंबल आ गया, इसके बाद मैंने वन पुट कर दिया, ये और लेस देन का सिंबल आ गया, इसके बाद मैंने टू पुट कर दिया, ये ग्रेटर देन का है कुछ नहीं पुट करना, इधर आ जाओ, लेस देन का आ गया थ्री पुट कर दिया, ये एंड आ गया इधर फोर पुट कर दिया। अब इधर को जाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, ग्रेटर देन का सिंबल आ गया फाइव पुट कर देंगे, फिर ग्रेटर देन का सिंबल आ गया सिक्स पुट कर देंगे, दैट्स द सोल्यूशन। इस स्ट्रिंग के लिए मेरा क्या सोल्यूशन था, 4 3 5 2 1 6,
तो पहले हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे और नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, और फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे इस ऑर्डर में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हम पुट करें, दैट वाज द सॉल्यूशन। अब हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं ऐसा समझ आई सबको? अभी तो कंफ्यूजन नहीं है ना? तो दैट वाज द सॉल्यूशन। और बाकी को समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और तरीके में। ओके ग्रेट। सो लेट्स टर्न ऑफ द कैमरा। ओके, नाउ बैक टू द कोडिंग पार्ट। तो अब ये मैंने अरे बनाई है जहां पे मैंने पुट करना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, ऐसे ही मैंने कहा था ना, उल्टा जाना है। सो फॉर अब आंसर में जाना है, हमने आंसर में फिल करना है। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर i इज इक्वल टू n-1। ओके, n से लगाते हैं। अभी i माइनस माइनस बाद मतलब एक स्टेप पीछे जाता है, तो ये उल्टी लूप लगाई है मैंने। स्टार्ट n से होगा, 1 तक जाएगा, माइनस माइनस 1 का मतलब है एक पीछे पीछे जाता जाएगा। तो सबसे पहले nth इंडेक्स पे, मतलब लास्ट इंडेक्स पे। तो अब लास्ट इंडेक्स पे हमने चेक करना है। ठीक है, अब मैं इधर देख दोबारा कैमरा ऑन करता हूँ, जरा देखो। uh, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये 7 पोजीशन है, ये मेरी लेंथ 7 की लेंथ की है। अब ये इंडेक्स में 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने 1 से क्यों इसको किया। आप उस मतलब 1 से बेहतर समझ आएगा। अगर मैं इसको 0 से कर देता, 0 से 6 तक, दैट इज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, मतलब क्या मुश्किल हो जाता, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता। बट अभी चलो इसको 1 बेस लेते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर 1 था, 2 था, इस तरह था। अब उसके बाद मेरे पास स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग कौन सी थी? स्ट्रिंग ये वाली थी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन। दिस वाज स्ट्रिंग। ओके, बैक टू द प्रॉब्लम। वेट, ये क्या हो गया? ओके, गेट बैक टू द कोड। ओके, हमने कहा था हम पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब ये जो है ये भी स्ट्रिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 ये भी इंडेक्स्ड है। अब मैंने सबसे पहले 7th पे चेक करना है क्या पुट करना है। तो जो 7th के बाद मैं देखूंगा कि इधर क्या 7 और 6 के दरमियान में क्या रखा हुआ है, ऐसे ही है ना, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो इधर लेस देन था और इसका इंडेक्स क्या था? 6 था, ऐसे ही था ना ऊपर देखो। तो दिस इज अ 6th इंडेक्स। यार एक मिनट वेट, मैं थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ। वेट। ओके, लेट्स डू इट फ्रॉम 0। एक्चुअली मैं ना आप लोगों को पता नहीं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो जर्नल तरीका है वो इस तरह नहीं होता। सो सॉरी यार, थोड़ा सा हाँ मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा इजी करने के चक्कर में ज़्यादा मुश्किल कर गया। अब नहीं होगा मुश्किल, अब इजी होगा। कोडिंग जब हम करते हैं, आप सबको पता होगा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, राइट? मतलब 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो इस अरे में भी nth का कोई इंडेक्स नहीं है, 0 का है या 1 का है, जहां तक क्लियर? यस, सबको पता है। ओके, अभी जो हमें स्ट्रिंग मिली है उसका पहला इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। टोटल लेंथ उसकी उसमें बताया था n-1 है, तो n हमारा 7 था, 7 - 1 6 है। तो इसके टोटल नंबर कितने? 6 है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में है। अब ये पहला देखते हैं। अब मैंने 6 नंबर पे आंसर के 6 पे मैंने चेक करना है क्या पुट करना है, क्योंकि मैंने कहा ना एक दफा मैंने इस तरफ जाना है और एक दफा फिर इस तरफ जाना है। तो मैं इस तरफ जाने लगा। पहले मैंने सबसे पहले 6 को देखना है, 6 इंडेक्स पे क्या पुट करना है मैंने, कि मैं पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैं देखूंगा 6 से पहले क्या पड़ा है। अगर तो 6 से पहले ग्रेटर देन का सिंबल पड़ा है तो क्या करना है मैंने, नहीं पुट करना। अगर लेस देन का सिंबल है देन मैंने इधर नंबर पुट करना है। ऐसे ही था ना? अभी देखते हो इधर क्या, अभी 6 पे था ना, सॉरी इसका इंडेक्स क्या 5। तो मैं देखूंगा इंडेक्स नंबर 5 पे क्या पड़ा है। 6 पे हूं तो इंडेक्स नंबर 5 पे क्या पड़ा है ये देखूंगा ना। तो इंडेक्स नंबर 5 पे, स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर 5 पे देखा मैंने क्या पड़ा है। उसने कहा अभी ग्रेटर देन पड़ा है, ओ सॉरी लेस देन पड़ा है, इसको लेस देन कहेंगे ना, ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, सॉरी
हाँ ग्रेटर देन है ये, दिस इज अ ग्रेटर देन। तो यार ये तो मुझे भी कंफ्यूज, हाँ ठीक है, तो इधर मैंने कोई नंबर पुट करना है, करूंगा पुट, बताओ इधर नंबर पुट होगा, ये लेस देन है, मैं उल्टा, हमने उल्टा याद रखना है, ये लेस देन है, तो लेस देन के बाद हमने नंबर पुट करना है, तो आई वुड पुट 1 हेयर, राइट। अब आगे अगले पे, डेस्क नंबर 5 पे, अब मैं देखूंगा इंडेक्स नंबर 5 पे कोई नंबर पुट करना है मैंने, उसके लिए मैं क्या चेक करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर 4 पे क्या वैल्यू पड़ी है, तो इंडेक्स नंबर 4 पे क्या वैल्यू पड़ी थी, लेस देन, ओ सॉरी ग्रेटर देन, तो इधर नंबर पुट नहीं होगा, वी विल मूव ऑन, ठीक है। इंडेक्स नंबर 4 पे आ जाएंगे स्ट्रिंग की, 4 पे पढ़ क्या रखना है, इसके लिए हमें इंडेक्स नंबर 3 देखना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 3 पे भी ग्रेटर देन है, नहीं पुट होगा, इंडेक्स नंबर 3 पे आएंगे, फिर इंडेक्स नंबर 3 को चेक करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 चेक करेंगे, उधर भी ग्रेटर देन है, वी विल नॉट पुट इट, नहीं पुट होगा। इंडेक्स नंबर 2 पे आएंगे, इंडेक्स नंबर 2 से पहले देखेंगे कि क्या पड़ा है, दैट्स ग्रेटर देन पड़ा है, ऑब्वियसली वी विल पुट इट हियर, क्योंकि यहाँ पे अब ग्रेटर देन का नंबर आ गया, 2 पर पुट होगा, इंडेक्स नंबर 2 पे 2 पुट होगा। देन वी मूव टू इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 से पहले इंडेक्स नंबर 0 पे देखेंगे, देयर इज अ ग्रेटर देन, वी विल नॉट पुट इट हियर, देन वी विल मूव ऑन टू 0। अब ये देख लो, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, अब 0 से पहले कोई भी नहीं है, तो मैंने ये कहा था जब हम 0 पे आएंगे तो हम पुट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, तो 0 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस तरफ आए फिर इस तरफ जाना है, तो 0 पे तो करना ही करना है पुट, तो अगला नंबर 3 है तो 3 पे 0 पे पुट हो जाएगा। नाउ वी मूव इन दिस डायरेक्शन, गॉट इट, ये समझ गई बात, ओके। नाउ इस डायरेक्शन में आ जाओ, इधर क्या था, इधर, हाँ अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब लेफ्ट टू राइट जाना, अब इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखना है, इसके लिए चेक करना, अब अच्छा एक बड़ा ट्रिकी सिंपल सी चीज है, जो सारे लेस देन थे उनके बाद तो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया, तो अब जितने बच गए वो सारे क्या हैं, वो सारे उनसे पहले ग्रेटर देन है ना, ठीक है, तो बस सिंपल देखो, जहां पे अगर नंबर हमने पुट नहीं किया, या फिर इधर देखो ग्रेटर देन है, इट्स ग्रेटर देन, पुट 4 है, स्मॉलर देन है, इसके पहले स्मॉल नहीं पुट करेंगे, क्योंकि पहले ही पुट है वैसे, बाय द वे जिस तरह का मर्जी कर लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, दैट्स द सोल्यूशन, नजर आ रहा है, आई थिंक समझ आ गया, ठीक है, कोड करते हैं अभी ज्यादा समझ आ जाएगा। अब मैं जरा तरीके से, अब हमने सबसे पहले इसका उल्टी लूप लगाई है, राइट, उल्टी लूप लगाया कि हमने, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाना है, नहीं ये बबल सॉर्ट इंसर्शन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब हाँ कह लो यार, बट इट्स नॉट लाइक दैट, अब उसमें भी लूप्स होती हैं, इसमें भी लूप्स हैं, बट आप लोग को, उसमें भी लूप्स हैं, इसमें भी लूप्स हैं, बट आप लोग कह सकते हो, बट इट्स नॉट, एक्चुअली इट्स नॉट, इसमें हम कुछ भी सॉर्ट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट पुटिंग इट, होगा होगा, हम पहले पहले हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रीजन पे पहले राइट टू लेफ्ट क्यों जाएंगे, मैंने पहले एक्सप्लेन किया नहीं सही सारा, ये देखो, फिर पेंसिल कर दी मैंने, यार फिर मैंने पेंसिल की फेंक दी, वेट वेट कहाँ दी, ओह ओके, अब दोबारा देखो क्या नाम है, हमने जो सोल्यूशन बनाया था, हमने कहा था कि जो भी लेस देन के सिंबल्स हैं, पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेस देन के सिंबल के बाद 1 2 3 इस तरह पुट करते जाएंगे, लेस के बाद, देन फिर इस तरफ से जाएंगे जो ग्रेटर देन के बाद है, उसके बाद 4 5 6 7 इस तरह पुट करेंगे, दैट इज द सोल्यूशन, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अभी इंप्लीमेंटेशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए अब मैंने जो लूप लगाई है, आपने देख रहे हो कोड में, पहले मैंने लेफ्ट टू राइट जाने की लूप लगाई है, पहले इसको इंडेक्स को देखेंगे, फिर मैं एक और लूप लगाऊंगा राइट टू लेफ्ट जाने की, तो अभी लेफ्ट टू राइट जाने की लूप लगा रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हमने पहले मैं हम राइट टू लेफ्ट ही क्यों गए, दैट्स अ मतलब बेसिक क्वेश्चन जो कि मैं हमने पहले डिस्कस किया था, हमने कहा था कि 1 को किधर पुट करना है, तो हमने 1 को पुट करना है सबसे एंड पे,
हमने 1 को पुट करना है सबसे लास्ट ग्रेटर देन के बाद, तो इसीलिए हमने कहा कि हम जो सबसे लास्ट की तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं ना, 1 को सबसे लास्ट वाले जो लेस देन का सिंबल है उसके बाद पुट करना है, ऐसे ही था ना। पहले राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट। राइट, ये राइट है, दिस इज राइट, राइट ये मेरा राइट हैंड से मैं लिखता हूँ, इट्स राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट। हाँ जी अब्दुल्ला ठीक कह रहा है, बट उसमें भी अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पहले एन को पुट करो, लेट्स सपोज एन को पहले पुट करो, उस केस में भी आपको लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप टेक्निकली देखो 1 इधर आएगा और 7 भी तो इधर ही आया है, तो अगर मैं उसको उल्टा फिल करने की कोशिश करता हूँ 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह, तो उसमें भी मुझे राइट टू लेफ्ट ही जाना पड़ रहा है, राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह 2 और फिर एक इस तरह, तो अभी मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह, फिर 7 8 9 इस तरह, तो दैट्स लाइक इस तरह एक सर्कल बनाना है हमने। ओके, तो इस तरह हमने ये लाइक यू कैन से इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो दैट्स द वे। तो उसके लिए पहले उल्टी लूप लगाएंगे, ये जो मैंने इधर, तो ये देखो, तो ये उल्टी लूप लगेगी, ठीक है, इस तरह जाऊंगा मैं, मतलब ये जो एन से लेके, तो ये सारा उल्टे इंडेक्स है, देन इसके बाद एक और लूप लगेगी जो राइट टू लेफ्ट जाएगी। तो टेक इट इजी गाइस, अब हम इसको जरा कोड कर लें जल्दी जल्दी, टाइम लेट हो गया वैसे भी काफ़ी, आप लोगों ने सोना भी होगा। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम इतनी मजे की नहीं थी, बट इससे आपको अंदाजा होगा लाइक व्हाट्स द डिफिकल्टी लेवल। तो अब हम करते हैं, होपफुली इससे आसान प्रॉब्लम भी आएंगी, ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम थी बट लेट्स डू इट गाइस, ठीक है। तो कल कोड कर लें, ये 5 मिनट लगेंगे, कल फिर दोबारा मुश्किल हो जाएगा, कुछ लोग आएंगे, आप लोगों को भी मैंने समझा दिया, जो कल आएंगे फिर उनको दोबारा समझाना है, 5 मिनट से मुझे दे दो, ये कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो अच्छा, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इफ, अच्छा इसको हमने n-1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, n-1 से स्टार्ट होगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल n-1 पे चेक करना है कि क्या मैंने पुट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, s ऑफ i-1 इफ इट डबल इक्वल टू ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है क्योंकि हमारे मुताबिक, सो इफ इट इज लेस देन क्या करेंगे हम, करंट नंबर मेरा 1 है, मतलब सबसे पहले तो 1 ही है ना, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया करंट का। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर ऑफ आई इक्वल टू करंट और करंट प्लस प्लस, नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। एल्स में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, अगले पे चले जाएंगे। देन अच्छा, अब वो क्योंकि जीरो से हमने अभी एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी है, इफ आई डबल इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या कहा था कि हम 0 के केस में तो पुट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो इधर पहले कंडीशन लगाएंगे आई डबल इक्वल टू 0 और एस ऑफ आई ग्रेटर देन हम पुट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 0 है तो समझ आ गई ना, यस पुट कर देना, जहां तक समझ आएगी। हमने कहा था अगर आई इक्वल टू 0 लास्ट पे चले जाए तब तो उससे पीछे तो कोई चेक करने की जरूरत है, उधर तो पुट करना ही करना है हमने, ठीक है। और दूसरा केस था कि उससे पहले अगर हमारे पास लेस देन का सिंबल मिल जाए तो हम इधर पुट करेंगे, तो ये एक गो थ्रू पूरा हो गया। देन वी विल मूव फ्रॉम इंटीजर आई इक्वल टू 0 आई सॉरी एंड आई 0 पे ऑलरेडी पुट हो चुका है, इसलिए मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 0 पे ऑलरेडी मैंने पुट कर दिया है, तो इसलिए मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाली लूप लेस देन एन तक चलेगी, इफ एस ऑफ i-1 डबल इक्वल टू, इधर अब कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का, देन वी विल पुट आंसर ऑफ i इज इक्वल टू करंट, करंट प्लस प्लस, दैट्स इट, यू हैव डन इट। ये इसका कोड था। अब हमने सिर्फ इसको क्या करना है, लूप लगा के प्रिंट कर देना है। एस इज द स्ट्रिंग जो हमने, जिसमें हमने वो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल स्टोर किए थे, ये देखो,
ये स्ट्रिंग जो है ये दिस इज एस, कैरेक्टर्स की लिस्ट कह लो जो भी है, जो हमने स्टोर की थी स्ट्रिंग, दैट इज एस। अच्छा आगे देखो, कोड इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपको आप थोड़ा सा बस। अच्छा अब एक और चीज, लास्ट चीज देख लो, हमने आउटपुट किस तरह करना है। आउटपुट हमने नंबर करना है, उसके बाद स्पेस, देन नंबर स्पेस, देन नंबर स्पेस, इस तरह करना है ना आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह स्पेस और स्पेस इस तरह करना है। सो अब ये देखो, सबसे पहले हमने वो पहला एक वो आई को आउटपुट किया, देन स्पेस दिया, एंड देन एट द एंड वी विल, जब मैंने खुद कहा था सी आउट न्यू लाइन एंड न्यू लाइन पे हमने प्रिंट करनी होती है, मैंने पहले बताया सी प्लस प्लस के अंदर। और तो हमें न्यू लाइन प्रिंट करनी है, दैट्स द कोड, दैट्स आई थिंक दैट विल वर्क, जस्ट रन इट। ये देखो, इधर से कॉपी करो, ये देखो कॉपी वाले पे बटन पे कोड कॉपी हो गया आपका क्लिपबोर्ड में। व्हाट, सेव नहीं किया, सॉरी। ये इधर ओपन हो गया, ये देखो अब इसने आउटपुट कर दिया, हम इसको चेक कर लेते हैं, इज इट वर्किंग राइट और नॉट। पहले का आउटपुट था 2-1 या 1-2, गलत आउटपुट कर दिया भाई पहले का ही इसने। ओके गलती क्या है, गलती मैंने ये की है, इधर ये सिंबल आना था और इधर ये सिंबल आना था, सिंबल उल्टा लगाना। नाउ ये आउटपुट सही कर रहा है, ठीक है, तो इट्स आउटपुटिंग करेक्ट। तो अभी इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं बाद में, तो दैट वाज द कोड, अगर किसी ने देखना भी हो मैं आपको वैसे भेज देता हूँ, अभी कॉपी कर लेना इसको, बाद में स्टडी कर लेना, मैं चैट में भेज देता हूँ ये कोड। पहले इसको सबमिट करके देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। सो ये कोड है, हमने इधर सबमिट कोड में गया, ठीक है, एडिटर लोड हो रहा है, वेट। तो अभी बस ये दुआ करो एक्सेप्ट हो जाए, देन वी विल मूव। ओके, होपफुली दिस विल वर्क। Oh my god. सॉरी गाइस, लेट हो गया, लेकिन इट्स इन क्यू, ठीक है, सबमिट कर दिया हमने, आउटपुट का वेट करते हैं। ये शो हो रहा है आपके पास इन क्यू, ठीक है, अभी इट्स इन क्यू है, ठीक है। तो मैं आपको जरा उतनी देर में दोबारा से इसका एक दफा रिव्यू दे देता हूँ। हमने सबसे पहले इनपुट लिया n का, सबसे पहले तो हमने ये टेस्ट केसेस वाला किया, जो ये तो आपको आई थिंक क्लियर होगा, जो नीचे चीज हमने की थी, ठीक है। और उसके बाद अब एक टेस्ट केस को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनपुट ली, फिर हमने वो जो स्ट्रिंग्स थी वो इनपुट ली, ठीक है। यार आपके सामने ही है, ये सी प्लस प्लस ही मैंने लिखी है, कोई फारसी तो नहीं लिखी ना, अगर आपको लग रहा है मैंने HTML मुझे नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं किया HTML, सो इफ इट इज लाइक HTML आई डोंट नो, ठीक है। सो ये आंसर कि हमने एक अरे बनाई, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारे अपने आंसर स्टोर किए, जो कि हमने आउटपुट करना था। मैंने करंट, अच्छा सॉरी, मैंने एक लूप लगाई, रिवर्स लूप लगाई राइट टू लेफ्ट जाने के लिए, ये राइट टू लेफ्ट की लूप है, ठीक है। अब मैंने देखा कि अगर तो क्या कहते हैं आई पोजीशन पे मैंने क्या पुट करना है, उसके लिए मैंने क्या, अगर मैंने आई पोजीशन पे पुट करना है एलिमेंट, तो उसके लिए मैंने चेक करना है कि i-1 पोजीशन के ऊपर अगर तो लेस देन पड़ा है या फिर i इक्वल टू 0 है, देन आई वुड डू इट, ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो चेक इट आउट अगर वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, होपफुली हो तो जाना चाहिए तभी तक एक्सेप्ट। आई थिंक ये भी एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं हुआ, क्योंकि तो अल्लाह हाफिज एवरीवन, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सेप्ट नहीं होने वाला, क्योंकि बिना प्रोसेस का प्रोसेस चल रहा है, तो इट्स इन क्यू डाउन है, तो ये आप बाद में चेक कर लेना, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ओके। तो
हेलो। ओके, तो आई थिंक सबको समझ आ गया। लॉजिक बिल्डिंग के लिए बेसिक चीज है कि आप लोग प्रोसेस कर लो। आप अपने आपका जो भी क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आंसर कर दूंगा। अभी ग्रेजुएट सॉरी ये मेरा जल्दी भी आ रहा है, ग्रेजुएट करना पड़ा, ठीक है, तो बाय, ठीक है, और मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, थैंक यू।